हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं और आज की इस क्लास में बाबू संज्ञा पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। और आपको पता है बाबू कि आपके हिंदी के पेपर में व्याकरण से बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। बुक से तो आता ही है, लेकिन आधा से अधिक आपका व्याकरण से भी रहता है। तो आपको बुक भी पढ़ना होगा और आपको व्याकरण का भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए सॉल्व करने। तो चलिए यहाँ पे हम आ गए हैं। संज्ञा आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण में। ये पहला आपका चैप्टर होने वाला है और ये क्रैश कोर्स के माध्यम से आएगा। हम आपको बोले थे बाबू बिल्कुल फ्री में हम आपको पढ़ाएंगे और हम आपको बिल्कुल फ्री में भी पढ़ा रहे। और ये वन शॉट वीडियो है, एक ही बार में आपका संज्ञा खत्म हो जाएगा और फिर इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसका आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं। जो भी हम आपको पढ़ाएंगे ना, यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा उसको आप लोग ऐप में जाके लगा सकते हैं। और पूरा आप लोग लास्ट तक दीजिएगा, देखिएगा इस क्लास को लास्ट तक। अगर आप लोग देख लेते हैं तो इसके मास्टर हो जाइएगा। आप भी किसी बच्चे को भी पढ़ा दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए हमारे सभी प्यारे बच्चे आ गए, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ने वाले हैं। और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा, इसको दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इसको आपको ऑल पे दबा देना है। जैसे ही आप लोग ऑल पे दबाइएगा, ये घंटी जो है ना, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन चल जाएगा, नहीं क्लास का मैसेज चला जाएगा और आप लोग सीधे उस मैसेज को क्लिक करके सीधे आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। अगला काम आपको करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे केवल आपको लिखना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए। इस प्रकार से लिंक जाएगा। अगर आप लड़का हैं तो ये वाला लिंक दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप लड़की हैं तो व्हाट्सएप चैनल आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। यहां पे आपको नंबर नहीं दिखेगा किसी भी मतलब लड़की का, अगर इसमें आप लोग ज्वाइन होती हैं तो, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ग्रुप में जुड़ना है, तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। और व्हाट्सएप पे आपको ज्यादा मैसेज नहीं करना है, ठीक है ना। बस जो भी आपको पूछना होगा फोन लगा के आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला यहां पे देखिए टेस्ट ऐप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। अगर आप लोग पांचों विषय जिसका नंबर जुड़ता है वो 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। और 230 का 230 आपका हो सकता है। आप लोग टेस्ट ऐप हमारे जुड़ जाइए, मात्र 50 रुपया में सारा चीज का आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का दे सकते हैं, मॉडल पेपर का दे सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है और आपका रिवीजन बहुत तगड़ा से होगा। 230 का 230 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग बस मेहनत कर दीजिए थोड़ा सा। 50 रुपया इसका फी है। टेस्ट ऐप का नाम है आस्क टॉपर, ASK और फिर TOPPER। आपको प्ले स्टोर पे लिखना है आस्क टॉपर, ऐप आएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, नाम नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। 50 रुपए में खरीद सकते हैं। कैसे आप लोग खरीदिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसी वीडियो के लास्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू यहां पे संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी है ना बाबू, क्लास को शुरू किया जाए। अब फिर जब संज्ञा पढ़ा लेंगे तो इसके बाद बाबू हम पोल लगाएंगे और आंसर का भी आपको देंगे, ठीक है ना। यहां पे क्या करेंगे बाबू, उसका आंसर जब आएगा क्वेश्चन आंसर, इसमें क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करने वाले, पढ़ाएंगे भी और इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। और आप लोग पोल भी लगा सकते हैं और देखिएगा कि आपका मतलब आप लोग समझे कि नहीं। इससे हमें भी पता चलेगा कि पढ़ाए हैं तो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्लास जबरदस्त होने वाला है। आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए यहां पे देखिए सबसे पहले संज्ञा का परिभाषा। संज्ञा का भाई परिभाषा क्या होगा, आप लोग बहुत दिन से 5वां क्लास से ही संज्ञा का परिभाषा आप लोग याद कर रहे होंगे और आपको याद भी होगा। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव्य आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो भी संज्ञा होगा। या किसी वस्तु का नाम हो, जैसे टेबल हो गया,
पेड़ हो गया, ठीक है ना, वस्तु कोई भी हो, पत्थर हो गया, घर हो गया, घर का नाम हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, संज्ञा। किसी स्थान का नाम हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, बेतिया, ये सब हो गया। भाव जो होता है ये मनुष्य से जुड़ा होता है, जैसे मतलब हम लोग गोरा, काला, नाटा, लंबा, चौड़ा, बूढ़ा, बच्चा, जवान, ये सब क्या है बाबू, भाव है, ठीक है। और द्रव्य, द्रव्य यानी होता है बाबू जिसको माप तौल के बेचा जाता है, जैसे चीनी हो गया, दाल हो गया, आपका लोहा हो गया, चांदी हो गया, जिसे माप तौल के बेचते हैं। अगर उसका नाम होगा तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। बस आप लोग याद रखिए। और इसका जो भेद होता है ना, उसी में से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब भी आपसे बोलेगा कि भाई आप संज्ञा का परिभाषा बताइए, तो संज्ञा का बाबू परिभाषा आपको याद होना चाहिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहन हो गया, ये किसी व्यक्ति का नाम है। टेबल, ये वस्तु का नाम है। स्थान, पटना बाबू स्थान है ना, जगह है ना, जगह का नाम है पटना। ये भाव क्या है, बुढ़ापा, आप लोग देखिए जो आदमी के शरीर से जुड़ा हो, बूढ़ा, जवान, चोर, बेईमान, लुटेरा, ठीक है ना, गोरा, काला, जो या किसी भी वस्तु का हो, जैसे नदी बहुत लंबी है, चौड़ी है, छोटी है, पहाड़ बड़ा है, ये सब क्या है, उसका भाव है। द्रव्य क्या होता है, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जिसे माप तोल के बेचते हैं, वो द्रव हो गया। तो यहां पे आप लोगों को संज्ञा का परिभाषा अगर बोर्ड एग्जाम में बोलेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, अगर परिभाषा बोल दे लिखने के लिए, तो आप लोग लिखिएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव्य आदि के नामों को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, यहां पे संज्ञा का भेद आता है कि संज्ञा का भेद, यानी संज्ञा, भेद का मतलब होता है प्रकार, यानी जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, संज्ञा का भेद क्या है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के बाबू कितने भेद होते हैं, आपको याद रखना है 5। याद रहेगा ना, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। फट से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए, बच्चे बोल रहे गुरुजी 5 को होता है, बहुत बढ़िया। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, 5 भेद। ये पहला भेद है बाबू, पहला जो होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। दूसरा जातिवाचक होता है। तीसरा जो है भाववाचक होता है। चौथा जो होता है वो द्रव्यवाचक होता है। और जो 5वां होता है बाबू, ये समूहवाचक होता है। ये एक एक करके आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, तो पहला आपका व्यक्तिवाचक होता है, दूसरा जातिवाचक होता है, तीसरा भाववाचक होता है, चौथा आपका द्रव्यवाचक होता है, और जो 5वां है ये आपका समूहवाचक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये नाम आपको याद रखना होगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये A to Z आपको याद होना चाहिए। आगे चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा का जो पहला भेद है ना, पहला भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें नाम आएगा, ठीक है ना, इसमें क्या आएगा बाबू, नाम आएगा, किसी भी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, और वो एगो नाम होना चाहिए, ठीक है ना, एक ही नाम होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए ना बाबू, आप लोग बिल्कुल ध्यान से हमारे तरफ देखिए, आपको A to Z समझ में आएगा। जैसे यहां पे लिख दिए हम जगह, क्या लिख दिए बाबू, यहां पे जगह या स्थान लिख दिए, ठीक है ना, स्थान लिख दिए। अब देखिए स्थान या जगह, या आप लोग यहां पे शहर लिख सकते हैं, शहर भी एक शब्द है ना बाबू, शहर। अब देखिए ये शहर हो गया। अगर बोले कि मुझे शहर जाना, अगर मैं आज बोल दूं कि मुझे कल शहर जाना है, तो आपको पता चलेगा कौन सा शहर, आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि शहर बहुत ज्यादा है, शहर ज्यादा है ना। अगर मैं बोलूं पटना शहर जाऊंगा, भागलपुर जाऊंगा, बेतिया जाऊंगा, ठीक है ना, दिल्ली जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। आपको यह पता चला कि बाबू शहर बहुत ज्यादा है, और शहर, हर शहर का एक नाम होता है ना, हर शहर का एक नाम होता है। जैसे आपका यहां पे पटना, ये भी क्या है बाबू, शहर है, और इसका नाम है पटना। फिर अगर मान लीजिए आपको यहां पे सिवान मिल गया, ये भी शहर का नाम है।
फिर अगर मान लीजिए यहां पे छपरा मिल गया, ठीक है ना, क्या मिल गया, छपरा मिल गया। ये भी क्या है बाबू, मतलब जगह का नाम है। शहर मतलब मान लीजिए कि शहर, ये शहर का नाम है। तो यहां पे बाबू आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सबसे पहले शहर, शहर तो बाबू अनेक है, बहुत सारा शहर है, तो शहर बोलने से आपको पता नहीं चलेगा कि किस शहर का बात हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा शहर जाति का बोध हो गया, तो ये जातिवाचक होगा। अभी आगे हम आपको जाति बताएंगे, जातिवाचक तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। तो जो शहर होगा ये जातिवाचक हो जाएगा। पटना बाबू एगो है ना, पटना क्या है, अगर मैं बोलूं कि पटना मैं कल जाऊंगा तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये पटना जाएगा, पटना एगो है, हमको पता चल गया पटना जाना है। तो पटना क्या है बाबू, तो ये स्थान का नाम है। ये क्या है बाबू, स्थान का नाम है। क्या है, स्थान का नाम है। तो यहां पे नाम जब दे देगा, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कि मैं पटना जा रहा हूं, क्लियर हो गया ना, आप सभी बच्चे को पता चल गया कि मैं पटना जा रहा हूं, ठीक है ना। तो पटना जा रहा हूं, तो इससे हमें पता चल गया कि भाई पटना सर जी जा रहे हैं। ये क्या है, स्थान का नाम दे दिया है। अब नाम दे दिया ना बाबू, ये एगो नाम है, तो नाम जब देगा ना तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम अगर बोल देंगे कि नदी देखने जा रहा हूं, यहां पे हम बोल देंगे कि हम यहां पे मैं यहां पे नदी देखने जा रहा हूं, ऐसे हम बोल दे कि नदी देखने जा रहा हूं। तो नदी आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से अब आप बोलिएगा ना कि गुरुजी कौन सा नदी, नदी तो बहुत सारा है। यहां पे गंगा नदी देखने जाइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी देखने जाइएगा कि यहां पे कोसी नदी देखने जाइएगा कि यहां पे गंडक नदी देखने जाइएगा, कौन सा नदी देखने जाइएगा। नदी तो बहुत सारा है, नदी क्या है बाबू, बहुत सारा है। तो नदी बहुत सारा है ना, इससे क्लियर नहीं हो रहा है किस नदी का बात हो रहा है। तो ये नदी से पूरा नदी जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर बोलेंगे कि बाबू हम गंगा नदी को देखने जा रहे हैं, तो गंगा नदी बाबू एगो है ना, ये नदी का नाम है। गंगा क्या है बाबू, नदी का नाम है। तो जब किसी भी चीज का अगर नाम देगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा क्या है बाबू, तो ये नदी का नाम है। अगर खाली नदी रहेगा तो नदी अगर देगा तो ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि नदी नाम नहीं है, ठीक है ना। नदी क्या है, एक खास नदी का नाम नहीं है। नदी बोलने से पूरा जाति का बोध हो जा रहा है। नदी में तो बहुत सारा नदी आ जाएगा, आएगा कि नहीं, गंगा आ जाएगा, यमुना आ जाएगा, सरस्वती नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, बहुत सारा नदी आएगा। किस नदी का बात हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। जब नदी का नाम दे दे, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, सोन नदी, ये सब जब नाम दे देगा बाबू तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का व्यक्तिवाचक। यानी आपको समझ में आ रहा है, जब नाम दे दे। अगर एक उदाहरण हम और ले लें, यहां पे लिख दे हम मनुष्य, यहां पे लिख दे मनुष्य, बोलेंगे कि कल मनुष्य से मिलेंगे, तो आपको पता चल रहा है किस मनुष्य से मिलेंगे। मनुष्य तो बहुत सारा है गुरुजी, हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, आपके घर वाले भी मनुष्य, किस मनुष्य से मिलिएगा नहीं पता है। अगर मैं बोल दूं तो पूरा मनुष्य बोलने से क्या हो रहा है, पूरा जाति का बोध हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जातिवाचक। अगर बोल दें किसी में हम राम से कल मिलने जाएंगे, तो दे दिया है ना बाबू, एगो मनुष्य का यहां पे नाम दिया है, ये नाम दिया है ना। तो जब भी आपको नाम दिखेगा तो बाबू आपको क्या, राम नाम है ना किसी व्यक्ति का, तो जब भी आपको नाम दिखेगा तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, नाम है ना। जब भी आपको नाम देगा, जैसे नदी का नाम दे दे, पहाड़ का नाम दे दे, जैसे हिमालय, हिमालय क्या है, अगर बोलेंगे पहाड़ तो गुरुजी कौन सा पहाड़ देखने जाइएगा, हिमालय जाइएगा कि यहां पे बिहार में जो है मंदार हिल देखने जाइएगा कि राजगीर का पहाड़ देखने जाइएगा, कौन सा पहाड़, नहीं पता है। अगर पर्वत पहाड़ अगर बोले तो बोले हिमालय पर्वत, तो नाम दिया है ना। जब भी आपको नाम देगा तो आपको समझ जाना है वो व्यक्तिवाचक। जैसे मनुष्य, मनुष्य तो बहुत सारे हैं, किस मनुष्य का बात कर रहे हैं गुरुजी, तो राम नाम का एक मनुष्य है, उससे हम जा रहे हैं मिलने। तो ये क्या हुआ बाबू आपका, जब भी नाम देगा तो क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जल्दी से एक बार आप बताइए। चलिए अब दूसरा पढ़ाएंगे ना तो और आपको ज्यादा समझ में आएगा। व्यक्तिवाचक में क्या होगा बाबू, व्यक्तिवाचक में आपको नाम देगा किसी भी चीज का नाम। जैसे यहां पे शहर का नाम दे दे, अगर शहर बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर बोल दे दिल्ली शहर, मुंबई शहर, यहां पे कोलकाता शहर, पटना शहर, रांची शहर, तो ये जब शहर का नाम दे देगा, नाम एक होता है, जब नाम दे देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मनुष्य का नाम दे दे राम, सोहन, नदी का नाम दे दे जैसे कावेरी नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पर्वत का नाम दे दे, जैसे यहां पे मंदार हिल दे दे, फिर यहां पे हिमालय पर्वत दे दे, केटू पर्वत दे दे, ठीक है ना। तो जब भी किसी चीज का नाम दे देगा, अगर बोलेंगे क्रांति कि क्रांति हुआ था,
तो आप बोलिएगा ना गुरुजी कौन सा क्रांति, बहुत सारा क्रांति हुआ है, किस क्रांति का बात कर रहे हैं? तो हम अगर बोले कि यहां पे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, ये भी एक क्रांति था। फिर अगर बोला जाए यहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये सारा क्या है बाबू, क्रांति है, आंदोलन है। तो आंदोलन बोलेगा तो आंदोलन तो बहुत सारा हुआ है, किस आंदोलन का बात हो रहा है? तो जब भी एक किसी खास आंदोलन का नाम अगर दे देगा तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। यानी कहने का मतलब अगर नाम दे देगा, किसी भी चीज का अगर नाम दे दे, चाहे वो पहाड़ का नाम दे दे, नदी का नाम दे दे, मनुष्य का नाम दे दे, या मोबाइल का नाम दे दे, या घर का नाम दे दे, कोई भी अगर किसी भी चीज का अगर नाम देगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं यहां पे जातिवाचक संज्ञा। इसको समझना, यही दूगो है बाबू जिसमें कंफ्यूजन होता है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, बाकी किसी में भी कंफ्यूजन नहीं होता है। दूसरा है अपना जातिवाचक। जाति से मतलब होता है ना पूरा एकदम जाति का बोध हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किसका बात हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे लिख दें कि हम शहर जाएंगे, ठीक है ना, यहां पे पूरा शहर जाएंगे। अब आपको शहर देखिए, शहर तो बहुत सारा है ना, ऐसे आप देखिए तो शहर बहुत सारा है, गुरुजी किस शहर में जाइएगा, पता चल रहा है? नहीं, शहर से पूरा शहर जाति का बोध हो जा रहा है। जैसे पटना है, दिल्ली, आपको पता ही नहीं चलेगा किस शहर का बात हो रहा है। पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, किस शहर का बात कर रहे हैं गुरुजी, नहीं पता है। तो शहर बोलने से पूरा शहर इसमें आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा, मुंबई भी आ जाएगा, पटना भी आ जाएगा। तो ये पूरा शहर जाति का बोध कर रहा है। उसके बाद यहां पे देखिए मनुष्य, मनुष्य हो गया। अब बाबू मनुष्य में देखिए पूरा, अगर मनुष्य बोलेंगे तो पूरा इसमें लोग आ जाएंगे। अगर किसी मनुष्य का नाम धर दे, राम नाम धर दे, या इसी में से बिट्टू कुमार ठाकुर नाम धर दे, ठीक है ना, या गोलू यादव यहां पे नाम रख दिया जाए, ठीक है। तो अगर मनुष्य में से अगर हम नाम किसी का रख दें तो क्या हो जाएगा, अगर नाम दे देंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर मनुष्य बोलेंगे तो गुरुजी मनुष्य तो बहुत सारा है ना, किस मनुष्य का बात कर रहे हैं नहीं पता चल रहा है। मनुष्य बोलने से पूरा मनुष्य जाति का बोध हो जाएगा। फिर अगर हम यहां पे गाय का बात करें तो गुरुजी बोलिएगा गाय, तो आपके घर में जो गाय है, गाय का नाम होता है कुछ, गाय का कोई भी नाम नहीं है। आपके घर में जो गाय है उसको भी गाय बोलते हैं, हमारे घर में भी जो गाय है उसको भी गाय बोलते हैं। आपके घर पे अगर घोड़ा होगा तो उसको भी घोड़े बोलेंगे, हमारे घर पे जो घोड़ा होगा उसको भी घोड़े बोलेंगे। तो इसमें कोई नाम नहीं है। तो जब कोई भी नाम नहीं होता है तो गाय बोलने से पूरा गाय जाति का बोध हो जाएगा, घोड़ा बोलने से पूरा घोड़ा जाति का बोध हो जाएगा। अब घोड़ा का नाम होता है अलग अलग, नहीं, अगर उसका नाम रख दीजिएगा बादल, इस घोड़े का नाम बादल है तो नाम रख दीजिएगा तो व्यक्तिवाचक। अब घोड़ा बोलिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा किस घोड़ा का बात हो रहा है, ठीक है। यह आपको समझना होगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जातिवाचक संज्ञा और यहां पे आपको व्यक्तिवाचक समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम लिख दें यहां पे शहर, शहर लिख दिए। अब बाबू किस शहर का बात हो रहा है, शहर तो गुरुजी बहुत सारा है, किस शहर का नहीं पता है, नहीं पता है ना। जब नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, ये शहर बोलने से पूरा शहर जाति का बोध हो जा रहा है। अगर हम यहां पे बोल दे यहां पे पटना, तो पटना क्या हो जाएगा, शहर का नाम दे दिया। तो जब नाम देगा ना तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और जब नाम नहीं देगा, अगर पता ही नहीं चलेगा किस शहर का बात हो रहा है तो हो जाएगा जातिवाचक। अगला देखिए, आगे आप लोग देखिए भाव। अब इसको भी आपको समझना है, भाव जो है ना ये मनुष्यों से जुड़ा है। जैसे मनुष्य छोटा है, बड़ा है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, मीठा है, खट्टा है, ठीक है ना, यहां पे जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, ठीक है ना, लाज लग रहा है, शर्म लग रहा है, ये सारा मनुष्य से ही जुड़ा होता है। तो इसे बोलते हैं भाव। अगर बोला जाएगा कि काला शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो काला किससे जुड़ा है, मनुष्य से जुड़ा है, उसका रंग काला होता है, तो ये क्या है, उसका भाव है। तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, कि जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का गुण धर्म का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक। किसी भी चीज का गुण, ये मोबाइल है बहुत सुंदर है, ये इसका क्या है, भाव है। तो जहां भी आपको देगा मोटा, चौड़ा, लंबा, छोटा, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, ठीक है ना, बूढ़ा, जवान, खट्टा, मीठा, ये जितना भी शब्द है ना बाबू, ये भाव को बता रहा है। ये सब क्या बता, भाव को बता रहे, उसकी सुंदरता का बता रहा है, उसके बारे में जब बात किया जाएगा वो हो जाएगा अपना भाववाचक संज्ञा। बहुत ही इजी है, आप लोग एकदम फट से पहचान सकते हैं। जैसे गोरा हो गया, इंसान से जुड़ा हुआ है, काला हो गया, बोलेंगे लड़का बहुत काला है, तो काला आप लोग पता है ना, ये भाव को बता रहा है, आदमी से जुड़ा है। बूढ़ापा आ गया, बोलते हैं किसी व्यक्ति का बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में क्या है बाबू, भाववाचक संज्ञा है। अच्छा आदमी है, खराब आदमी है, बुरा आदमी है, लंबा है, चौड़ा है, नदी बड़ा है, छोटी है, जब उसके बारे में बात किया जाएगा, जब किसी भी वस्तु के बारे में बात किया जाएगा
तो हो जाएगा अपना भाववाचक संज्ञा। ये भी बहुत ही इजी है, आपको यहां पे पता होगा। आगे चलिए, यहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में बाबू जिसे नाप तौल के बेचते, जितना भी चीज को जोख के बेचते, भोजपुरी में होता है ना जोख के बेचना, जितना भी चीज को अगर हम जोख के बेचते हैं वो क्या होता है बाबू, यहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जिससे किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी द्रव्य को हम लोग जोख के बेचते हैं, यानी नाप तौल के बेचते हैं। जैसे तेल हो गया, तेल को माप तौल के बेचते हैं ना। घी हो गया, घी को भी नाप तौल के बेचते हैं। सोना हो गया, सोना को भी माप तौल के बेचते हैं। चांदी को भी माप तौल के बेचते हैं कि नहीं। ये सब, चीनी हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, ये सब क्या है बाबू, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको माप तौल के बेचते हैं। तो जहां भी आपको तेल दिखाई दे माप तौल के बेचा जाता है, घी भी माप तौल के बेचा जाता है, सोना भी माप तौल के बेचा जाता है। जितना भी माप तौल करके बेचने वाला शब्द आएगा वो आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं जिसे माप तौल के बेचा जाए। अगला आपका भेद आता है यहां पे समूहवाचक संज्ञा। इसे पता चल रहा है समूह, समूह का मतलब होता है एक से एक स्थान पे ज्यादा लोगों का होना या ज्यादा वस्तु का होना, उसे हम लोग बोलते हैं समूह। जैसे गांव में बाबू मेला लगता है, मेला आप लोग देखते हैं ना, मेला लगा गांव में, बाजार पे मेला लगा, उसमें हजारों लोग यहां पे रहते, एक साथ बहुत सारा लोग रहते हैं, तो मेला क्या हो गया बाबू, यहां पे समूहवाचक संज्ञा हो गया। चाहे आप लोग अंगूर खरीदे हैं, अंगूर का झोंक मिलता है, एक झोंकवा उठाइएगा उसमें 70-80 गो अंगूर रहता है, तो एक साथ बहुत सारा अंगूर रह रहा है, तो अंगूर का जो गुच्छा है वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग मान लीजिए चाबी का गुच्छा, आप लोग सभी के घर में चाबी होगा, चाबी आप लोग देखिएगा एक जगह बहुत सारा 7-8 गो चाबी एक मतलब गुच्छा में रखते हैं, उसको बना के रखते हैं, एक साथ 7-8 गो चाबी रहता है, तो ये क्या है बाबू, समूहवाचक संज्ञा, यानी एक साथ बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए यहां पे सेना हो गया, सेना आप लोग जानते हैं ना, आर्मी, आर्मी कभी, पुलिस अकेले रह जाता है लेकिन आर्मी वाले कभी अकेले नहीं होते, एक साथ में 7-8 गो रहते हैं, ठीक है ना, या ज्यादा रहते हैं, 50 गो रहते हैं, 60 गो एक साथ रहते हैं। सेना वाले जो होते हैं एक साथ रहते हैं, उनका टुकड़ी होता है 50 गो का, 20 गो का, 30 गो का। तो सेना हमेशा समूह में रहते हैं, कभी भी 10 गो, 7 गो, 12 गो, 15 गो एक साथ रहते हैं। पुलिस वाले अकेले रह जाते हैं लेकिन सेना अकेले नहीं रहता, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जहां भी आएगा सेना, तो सेना हमेशा 7-8 गो एक साथ रहेगा, तो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। सभा आप लोग जानते हैं, गांव में पंचायती हो जाता है, एक घर से दूसरा घर का मार हो गया तो शाम में पंचायती बैठेगा, सभा बैठेगा। सभा में क्या होगा बाबू, 10 गांव के लोग आते हैं और वहां पे एक स्थान पे बैठते हैं, तो सभा में क्या होता है, या किसी भी चीज का मीटिंग हो गया, जैसे अभी जीविका का होता है बिहार में, तो एक साथ में 10-12 गो महिला एक जगह पे बैठती है, तो इसे बोलते हैं समूह। यानी यहां पे एक से अधिक लोग हो या एक से अधिक जहां पे वस्तु एक साथ हो उसे समूह बोलते हैं। यहां पे अंगूर का गुच्छा हो गया, एक अंगूर का गुच्छा लीजिएगा, उसमें 70-80 गो अंगूर एक साथ रहेगा, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। जैसे यहां पे देता है कुत्तों का झुंड, यहां पे झुंड भी दे देता है, आप लोग यहां पे याद रखिएगा, यहां पे झुंड भी दे देता है। झुंड का मतलब बाबू यहां पे क्या हुआ, कुत्ता का झुंड, सुअर का झुंड, शेर का झुंड, बाघ का झुंड, ये सब क्या होता है बाबू, झुंड होता है। झुंड का मतलब एक साथ बहुत सारा रहेगा। बंदरों का झुंड रहेगा, एक साथ बहुत सारा बंदर रहेगा, तो जितना भी झुंड रहेगा वो अपना आ जाएगा समूह। समूह का मतलब एक से अधिक जहां पे लोग हो या वस्तु हो या जानवर हो या कोई भी चीज हो, वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक कहलाएगा। अब ये हो गया हम लोगों का। अब एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। व्यक्तिवाचक में बाबू क्या होगा, पढ़ा दिए पांचों, अब एक बार हम रिवीजन करवाते हैं, आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए। व्यक्तिवाचक में बाबू क्या होता है, किसी भी वस्तु का नाम देगा या स्थान का नाम देगा या मतलब कोई भी मतलब नाम ही देगा इसमें। जैसे श्याम, ये किसी व्यक्ति का नाम है, अगर व्यक्ति लिख देगा तो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति इस दुनिया में बहुत लोग हैं। सीता, ये लड़की का नाम है। अगर बोलेगा लड़की, बोलेंगे लड़की में कौन सी संज्ञा है, तो भाई लड़की तो बहुत सारी है ना, किस लड़की का आप बात कर रहे हैं, पता चल रहा है। लड़की बोलने से पूरा लड़की जाति का बोध हो जा रहा है। किस लड़की का, हम बोलेंगे कल लड़की से मिलने जा रहा हूं, तो आप पूछिएगा ना सर कौन लड़की से मिलने जा रहे हैं, कहीं ऊ तो नहीं है, नहीं ऊ नहीं है। यहां देखिए लड़की से हम मिलने जा रहे हैं, तो लड़की से पता नहीं चलेगा किस लड़की से मिल रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि कल हम सीता से मिलने जा रहे हैं, तो आपको पता चल गया ना कि हाँ एगो लड़की है जिसका नाम क्या है बाबू, सीता है, उसी सीता से सर जी जा रहे हैं मिलने, ठीक है। तो ये क्या होता है बाबू, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए। अगर लड़की बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस लड़की से हम जा रहे हैं सर मिलने। अगर उसका नाम रख दे सीता तो पता चल जाएगा ना। तो जब नाम देगा तो आप लोग याद रखिए व्यक्तिवाचक, नाम नहीं देगा तो जातिवाचक, ठीक है। तो श्याम किसी लड़का का नाम है,
सीता किसी लड़की का नाम है, सिवान बाबू स्थान का नाम है, पटना शहर का नाम है, गंगा क्या है, नदी का नाम है। तो जब भी आपको नाम देगा तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे यहां पे जातिवाचक, जातिवाचक बोलने से मतलब हुआ पूरा जाति का बोध हो जाए। जैसे शहर, आपको पता नहीं चलेगा किस शहर का बात हो रहा है, शहर बहुत सारा है। मनुष्य बोल दें, किस मनुष्य का बात हो रहा है नहीं पता चल रहा है। बोलेंगे मेरे छत पे चिड़िया आके बैठी है, किस चिड़िया का बात हो रहा है, चिड़िया तो गुरुजी बहुत सारी है, किस चिड़िया का बात कर रहे हैं नहीं पता है। लड़की, कौन सी लड़की, बहुत सारी लड़की है। लड़का, कौन सा लड़का, लड़का भी तो बहुत सारा है। गाय, कौन सा गाय है सर। जानवर, कौन सा जानवर। पर्वत, कौन सा पर्वत। ये मतलब पर्वत बोलेंगे तो पूरा पर्वत जाति का बोध हो जाएगा, जानवर बोलेंगे पूरा जानवर जाति का बोध हो जाएगा, पहाड़ बोलेंगे पूरा पहाड़ जाति का बोध हो जाएगा। आंदोलन बोल दिए कि आंदोलन, तो आप पूछिएगा ना सर जी कौन सा आंदोलन, आंदोलन तो बहुत सारा हुआ। यहां पे असहयोग आंदोलन हुआ, दांडी यात्रा हुआ, जालियांवाला बाग हुआ, कौन सा आंदोलन, ठीक है ना। तो ये बहुत सारा है, ठीक है। क्रांति, कौन सा क्रांति, ठीक है। तो ये आप लोग जिससे पूरा अगर जाति का बोध हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। आगे यहां पे देखिए भाव, भाव का मतलब जो मनुष्यों से जुड़ा है या किसी जानवर से जुड़ा है या किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात हो रहा है, चाहे वो मोटा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मीठा हो, खट्टा हो, मतलब ये सब जो भी होगा, अगर किसी व्यक्ति से अगर जुड़ा हुआ शब्द होगा, मतलब उसके बारे में अगर बताएगा, वो हो जाएगा अपना भाववाचक संज्ञा। चौथा होता है द्रव्यवाचक, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, जिससे माप तोल के बेचते हैं। तेल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, करू तेल हो गया, सरसों तेल हो गया, यानी जो किरोसिन तेल हो गया, ये सारा क्या है बाबू, द्रव्यवाचक संज्ञा। आटा हो गया, चाउर हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया। आगे यहां पे देखिए समूहवाचक संज्ञा, मतलब एक साथ बहुत सारा लोग रहेगा, जैसे झुंड हो गया, समूह हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, जैसे मतलब अंगूर का गुच्छा हो गया, ये सब मतलब एक साथ अगर ज्यादा रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया है आपका पहला कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और बाबू आता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको गलती नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपको गलती नहीं करना। फटाफट अब आप लोग वोट दीजिए और यहां पे आप लोग आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। देखते हैं कितना % बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो चलिए पहला ही गलती से मतलब स्टार्ट किए बच्चे जो हैं यहां पे 58-59% बच्चे यहां पे वोट दे रहे हैं। गुरुजी ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं गुरुजी, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लाइक एक बार कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एक बार सभी बच्चे आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आप चलिए यहां पे फटाफट बाबू, अगर आपके पास वोटिंग जा रहा है तो आप लोग फट से वोट कर दीजिए। देखिए यहां पे है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा। अब देखिए बुढ़ापा, जवानी, ये सब किससे जुड़ा हुआ है, मनुष्य से जुड़ा हुआ ना। मनुष्यों के बारे में बता रहे कि मनुष्य बूढ़ा हो गया, जवान है, बच्चा है, ठीक है ना, किशोरावस्था में है, ठीक है, ताकतवर है, जवान है। तो ये सब मनुष्यों के बारे में बात हो रहा है, यानी मनुष्यों के भाव को बता रहा है। ये क्या है बाबू, भाववाचक संज्ञा है। तो जितने भी बच्चे यहां पे भाववाचक बोले हैं, देखते हैं कितना % बच्चे, तो यहां पे 59% बच्चे भाव बोल रहे हैं। बाबू आप लोग समझिए, नहीं समझिएगा बाबू दिक्कत होगा। जातिवाचक तो है नहीं, बुढ़ापा एक के गुण होता है भाई, बुढ़ापा एक के हाल ही आता है। यहां पे बुढ़ापा किसी का नाम होता है, बुढ़ापा किसी का भी नाम नहीं होता है, तो जातिवाचक होगा नहीं, व्यक्तिवाचक होगा नहीं, समूहवाचक, बुढ़ापा समूह में होता है, नहीं होता है, समूहवाचक भी नहीं होगा, होगा कौन, भाव। ये भाव को बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अगला यहां पे देखिए, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। भारतीय पहनावे जो हैं बदल गए, और ये नॉन हिंदी के बच्चों के लिए भी है और जो संस्कृत से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। तो आप लोग मत घबराइएगा कि नॉन हिंदी के लिए व्याकरण नहीं है, उनके लिए भी है। आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए। चलिए यहां पे है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए, पहनावे में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए पहनावा ये जातिवाचक है, नहीं, पहनावा जातिवाचक नहीं है। जातिवाचक होता है पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, जो बहुत सारा होता है। व्यक्तिवाचक, पहनावा किसी का नाम है, पहनावा भाई किसी का नाम होता है, नहीं होता है। यहां पे समूहवाचक, पहनावा बहुत सारे एक साथ रहता है, नहीं, ये भी नहीं हुआ। पहनावा यानी कपड़ा पहनने का तरीका, वो होता है। तो ये कौन पहनता है कपड़ा, मनुष्य पहनता है ना, ये मनुष्यों से जुड़ा हुआ है,
उसका पहनावा बदल गया, उसका रहने का तरीका बदल गया, ये सब क्या है, भाव है उसका, उसका बोलने का तरीका बदल गया, ये सब क्या है, भाववाचक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहां पे सी वाला ऑप्शन देखते हैं कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं। तो चलिए 63%, थोड़ा सा सुधरा है। आप लोग ऑप्शन से भी बाबू क्लियर कर लीजिएगा। पहनावा यानी कपड़ा पहनने का तरीका, पहनावा होता है। तो क्या ये जातिवाचक है, पहनावा बहुत सारा होता है, नहीं, सब लोग एक के बार में कपड़े पहनते हैं, ठीक है। कि पहनावा किसी का नाम होता है, पहनावा व्यक्तिवाचक यानी किसी भी चीज का नाम नहीं है। समूहवाचक तो होगा नहीं, पहनावा एक साथ बहुत सारा होता है, नहीं, पहना एक आदमी एक ही कपड़ा पहनता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, ये भाववाचक होगा, ये मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम लोग माप तौल के बेचते हैं, अगर माप तौल वाला वस्तु होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जल्दी से बताइए इसमें किसे हम माप तौल के बेचते हैं, गुच्छा को माप तौल के बेचते हैं, कि तेल को माप तौल के बेचते हैं, कि शहर को माप तौल के बेचते हैं, कि यहां पे कक्षा को माप तौल के बेचते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें आप बता दीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, फट से आप लोग यहां पे बताइए द्रव्यवाचक संज्ञा बाबू कौन सा है। अब आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, गुच्छा। गुच्छा क्या, किसका गुच्छा नहीं ना पता है। अब यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर अंगूर का गुच्छा रहता, ठीक है ना, लिखा रहता अंगूर का गुच्छा, गुच्छा का मतलब क्या हुआ, चाबी का गुच्छा हो गया। ये एक साथ बहुत सारा होगा, गुच्छा का मतलब एक साथ, जैसे अंगूर का गुच्छा एक साथ बहुत सारा अंगूर, चाबी का गुच्छा हो गया, ठीक है ना। तो जहां भी गुच्छा रहेगा ना एक साथ ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो ये समूहवाचक होगा। अब यहां पे है बाबू तेल। तेल आप लोग जानते हैं ना, सरसों तेल, किरासन तेल, पेट्रोल वो भी तेल ही है, डीजल वो भी तेल ही है। तेल को माप तोल के बेचते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर माप तोल के बेचते हैं। जब माप तोल के बेचेंगे तो ये हो जाएगा अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल से हो जाएगा। देखते हैं कितना परसेंट दिए हैं, 84% बच्चे यहां पे बी आंसर किए हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू, 100% आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है। अब इसमें आप लोगों को पांचों का याद होना चाहिए। अब इसमें देख के बताना है कि कौन संज्ञा का भेद है। अब देख के बताइए, संज्ञा का 5 भेद है ना, उसी में से एगो भेद दिया है, 3 गो भेद गलत है और एगो इसमें संज्ञा का भेद सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है। बताइए कि इसमें संज्ञा का भेद कौन सा है। फटाक से आप लोग बताइए कि इसमें आपको संज्ञा का भेद कौन सा दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है ना, और भाववाचक संज्ञा, ये सारा संज्ञा का उदाहरण है। अब इसी में से एगो दिया है, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है। इसमें से देख के बता दीजिए कौन इसमें संज्ञा का भेद है। बहुत ही बढ़िया बच्चे, यहां पे 85% आंसर कर रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। 85% बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी यहां पे बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए ये पुरुषवाचक संज्ञा, संज्ञा का भेद नहीं है। संबंधवाचक संज्ञा, संज्ञा का भेद नहीं। निजवाचक संज्ञा, संज्ञा का भेद नहीं। संज्ञा का भेद क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका द्रव्यवाचक होता है, समूहवाचक होता है, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, संज्ञा का भेद होता है। तो यहां पे व्यक्तिवाचक वो संज्ञा का भेद है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब इसमें मजा आएगा कि भाई इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, यानी इसमें जातिवाचक कौन नहीं है, ये आपको बताना है। अभी आपका दिमाग का टेस्ट चलेगा कि कौन भाई इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आप लोग एकदम लास्ट तक देखिए, मजा आएगा। कौन इसमें जातिवाचक नहीं है। देखिए इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलत करेंगे, लेकिन एक बार हम बताएंगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन इसमें जातिवाचक नहीं है ये आपको पता करना है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। चलिए मजा आएगा, ये आपको देख के बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया बिट्टू कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए कौन बाबू, चलिए तो यहां पे बच्चे जो हैं वोट कर रहे हैं डी। अच्छा आप लोग देते रहिए, देखिए अब हम आपको समझाते हैं। अगर बच्चा यहां पे अगर यहां पे बच्चा गाय देगा, गाय से आपको पता चल रहा है किस गाय का बात हो रहा है। गाय का नाम होता है, नहीं होता है। गाय बोलने से पूरा गाय जाति का बोध हो जाएगा। आपके घर में जो गाय है वही गाय है, मेरे घर में गाय है वो भी मेरी ही गाय है, उसे भी गाय बोलते हैं। गाय बोलने से पूरा गाय जाति का बोध हो जाएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा। जो नदी है ना, नदी में बच्चे 17% आंसर किए हैं। आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए भाई, नदी बोलने से आपको पता चल जाएगा किस नदी का बात हो रहा है। नदी बोलने से आपको पता चल जाएगा। नदी तो बहुत सारी है, यमुना नदी है, गंगा नदी है,
यहाँ पे सोन नदी है। नदी तो नदी बोलने से पूरा नदी जाति का बोध हो जाता है, तो ये जातिवाचक ना हुआ, नदी भी क्या हुआ, जातिवाचक हुआ। जो भी बच्चे 17% इसका आंसर कर रहे हैं वो गलत है बाबू। यहां पे नदी क्या है, जातिवाचक। नदी का नाम होता है ना, होता है कि नहीं, नदी का नाम होता है कि नहीं। यहां पे आपको नदी दिया है, नदी बोलने से पूरा नदी जाति का बोध हो गया। इसमें बहुत सारी नदियां आती हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। किस नदी का बात हो रहा है, ये भी जातिवाचक हुआ। शहर, शहर पे भी कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं, यहां पे 15% आंसर किए। भाई शहर से क्या होगा, शहर आपका जातिवाचक हुआ ना। किस शहर का बात हो रहा है आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। शहर से तो पूरा शहर जाति का बोध हो जा रहा है। अगर देता पटना, शहर का नाम देता, तब वो व्यक्तिवाचक होता, नाम देता तब। तो शहर बोलने से तो शहर बाबू बहुत सारा शहर है ना, शहर तो आपका बहुत सारा है। किस शहर का बात हो रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो ये भी क्या हुआ, जातिवाचक। ये भी जातिवाचक, ये भी जातिवाचक, ये भी जातिवाचक। आपको यहां पे नाम नहीं दिखाई दे रहा बाबू, नाम दिया है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम दिया है। देखिए ये किसी व्यक्ति का क्या दिया है, नाम दिया है। और नाम जब दिया रहता है किसी व्यक्ति का तो क्या होता है बाबू, व्यक्तिवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक है। तो यहां पे जो भी बच्चे 58%, देखिए बच्चे कितना गलती कर रहे हैं, 58%। ये किसी व्यक्ति का नाम है ना बाबू, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ ना। ये जब नाम देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये नाम नहीं दिया है, नदी, किस नदी का नाम है, नदी नहीं ना पता है, तो ये क्या हुआ, जातिवाचक हुआ। गाय, नहीं पता है, ये किस मतलब किसका नाम है, गाय नहीं पता है आपको, किस गाय का। गाय तो बहुत सारी होती है। जातिवाचक का मतलब पूरा जाति का बोध हो जाए। गाय बोलने से पूरा जाति का बोध हो गया, नदी बोलने से पूरा नदी जाति का बोध हो गया, यानी बहुत सारी नदियां हैं, उनका नाम भी अलग अलग। शहर बोलने से पूरा शहर जाति का बोध हो जा रहा है। किस शहर का बात हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो ये सारा बाबू जातिवाचक है। यहां पे विवेकानंद नाम दिया है तो ये व्यक्तिवाचक है। यहां बोल रहा है कि जातिवाचक कौन नहीं है, तो ये वाला जातिवाचक नहीं है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। समझ में आ गया। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। समझ में आ गया बाबू, जल्दी से एक बार आप बता दीजिए, यस या नो आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मित्र शब्द का भाववाचक रूप क्या है। अब मित्र को क्या बोलते हैं भाव में, ठीक है ना, मैत्री बोलते हैं, मित्रता बोलते हैं, कि मित्रत्व बोलते हैं, कि मित्री बोलते हैं। चलिए जल्दी से आप बताइए मित्र का भाववाचक क्या है। बोर्ड एग्जाम में आता है भाई, मित्र का भाववाचक क्या होगा, भाववाचक संज्ञा का रूप है। मित्र को क्या बोला जाता है, मैत्री बोला जाता है, मित्रता बोला जाता है, कि मैत्रित्व बोला जाता है, कि मित्री बोला जाता है। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए भाववाचक। जैसे ग्राम का भाववाचक ग्रामीण, ठीक है ना, ऐसे होता है। मीठा का मिठास, ऐसे होता है, ठीक है ना। नरक का नरकी, स्वर्ग का स्वर्गीय, ठीक है ना, ये भाववाचक है, ठीक है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कितना परसेंट, 82% बच्चे बोल रहे गुरुजी मित्रता, बहुत बढ़िया। 82% बच्चे बोल रहे गुरुजी मित्रता होगा, एकदम मित्रता होगा बाबू, एकदम राइट आंसर आप लोगों का 82। मित्र का भाववाचक क्या है, मित्रता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। अब इसमें आपको फिर भाव बताना है, कौन सा भाव है जो मनुष्यों से जुड़ा है। यहां पे बताइए, सर्दी, लड़की, यहां पे बहन, यहां पे घड़ी, आपको बताना है इसमें भाववाचक। भाववाचक का मतलब बाबू मेरे क्या हुआ, तो भाववाचक यानी मनुष्यों से जुड़ा हुआ, उसके बारे में अगर बात होगा तो क्या होगा बाबू, मतलब मनुष्यों से जुड़ा हुआ रहेगा, मनुष्यों के बारे में बात होगा, वो होगा अपना भाववाचक। तो जल्दी से इसमें बताइए कि इसमें भाववाचक कौन सा है। अगर उसके बारे में बात होगा तब, लड़की बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई, लड़की अगर बोलेंगे तो पूरा लड़की जाति का बोध हो जाएगा ना। किस लड़की का बात हो रही है, तो जातिवाचक हुआ ना। लड़की लोग का नाम होता है कि नहीं, ये तो जातिवाचक हो जाएगा। अगर बच्चे यहां पे लड़की आंसर कर रहे, देखें कि बहुत सारा बच्चे यहां पे लड़की आंसर, 23% बच्चे इसी को यहां पे जोड़ दिए। तो भाई लड़की बोलने से पूरा लड़की जाति का बोध हो जाएगा ना। एक वो लड़की थोड़ी है, लड़की तो बहुत सारी है, लड़की का अलग अलग नाम भी होता है। लड़की बोलने से पूरा लड़की जाति का बोध हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी लड़की का नाम रूबी है, तो उस लड़की का नाम दिया है तो नाम देगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर लड़की बोलने से तो बहुत सारी लड़की है, ठीक है ना, तो लड़की बोलने से पता नहीं चलेगा किस लड़की का बात हो रहा है। तो ये लड़की जो है ये क्या हो जा रहा है, जातिवाचक हो जा रहा है। यहां पे आपको भाव बता रहा है। भाव यानी क्या होता है बाबू, जो मनुष्यों से जुड़ा हो, मनुष्य के बारे में। जैसे सर्दी हो गया, किसे लगता है,
मनुष्यों को लगता है। गर्मी हो गया, बरसात हो गया, जाड़ा हो गया, धूप हो गया, गर्मी हो गया, ये सारा चीज क्या है बाबू, भाववाचक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। तो चलिए इसमें 58% ही बच्चे आंसर किए हैं। थोड़ा सा बाबू ये मतलब समझने वाला क्वेश्चन है बाबू। बहन होगा नहीं, बहन तो जातिवाचक है, बहुत सारी बहन है। यहां पे घड़ी भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। घड़ी भी बहुत सारा किस्म का होता है, किस घड़ी का बात हो रहा है नहीं पता चल रहा। तो ये सारा जातिवाचक है। लेकिन सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, मनुष्यों को लगता है, तो ये क्या है, उसका भाव है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मैदान में सभा हो रही है, यहां पे बोल रहा है सभा हो रहा है। सभा में कौन सी संज्ञा है आपको यहां पे बताना है, ठीक है ना। सभा में कौन सी संज्ञा है ये आपको यहां पे बताना है। चलिए मैदान में क्या हो रहा है, सभा हो रहा है, और सभा में कौन सी संज्ञा है ये आपको यहां पे बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिए। चलिए 80% से शुरू हुआ, घट के 78 हो गया, फटाफट 80 फिर हो गया, फटाफट आप लोग बोल दीजिए। सभा, सभा में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। जहां भी सभा होता है, पंचायती होता है, जहां पे मान लीजिए कुछ भी चीज हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, सभा में एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। जब एक स्थान पे बहुत सारे लोग रहेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो देखते हैं कितना परसेंट बच्चे यहां पे आंसर किए हैं, 81%। यहां पे 81% बच्चे बोल रहे हैं कि गुरुजी समूहवाचक। बहुत ही बढ़िया, यहां पे समूहवाचक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा, अब इसमें आप लोग पहचानिए भाववाचक कौन है जो मनुष्यों के बारे में बताए, उससे जुड़ा हुआ हो। बुढ़ापा है कि पहाड़ है कि नदी है कि राम है। राम क्या है बाबू, नाम है ना, देखिए ये क्या है, नाम है। राम क्या है बाबू, नाम है। तो नाम किस में जाएगा, तो नाम जाएगा व्यक्तिवाचक में, नाम दे दिया है। अब देखिए नदी दिया है, नदी का मतलब बहुत सारी नदी है, नदी का अलग अलग नाम भी होता है। नदी किसी का नाम है बाबू, नहीं। ये नदी बोलते हैं तो मतलब नदी क्या है बाबू, ये नदी बोलने से पूरा नदी जाति का बोध हो जा रहा है। इसमें गंगा नदी भी है, यमुना नदी भी है, सरस्वती नदी भी है। नदी बोलने से पूरा नदी जाति का बोध हो जा रहा है। तो ये क्या है बाबू, अपना जातिवाचक है। ऐसे आप लोग ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं। पहाड़, पहाड़ एगो है नहीं, पहाड़ बहुत सारा है, और सारा पहाड़ का अलग अलग नाम है। हिमालय पर्वत, मंदार के पर्वत, ठीक है ना, अरावली पर्वत हो गया, केटू पर्वत हो गया। तो पर्वत का भी अलग अलग नाम है, पहाड़ का भी अलग अलग नाम है, तो ये भी जातिवाचक हो गया। अब बचा कौन, बुढ़ापा। ये इंसानों से जुड़ा हुआ है, इंसानों के बारे में बता रहा है। इंसान बूढ़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, बच्चा हो जाता है, ठीक है। तो ये इंसानों से जुड़ा है, तो बाबू ये क्या होगा, भाव। भाव का मतलब इंसानों के बारे में बताए या किसी भी चीज के बारे में बताए, तब वो क्या हो जाएगा, भाव। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं। चलिए 81% बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी भाव, बुढ़ापा, सॉरी बुढ़ापा। यहां पे भाववाचक क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। आपको उस ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। राम व्यक्ति का नाम दिया है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक। पहाड़ से पूरा पहाड़ जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक। नदी से पूरा नदी जाति का बोध हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। बुढ़ापा इंसानों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब आ गया कलम। कलम बताइए, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि समूहवाचक है। जल्दी से आप लोग बताइए, कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, फटाफट आप लोग बता दीजिए। कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए दूगों में कंपटीशन चल रहा है, ए और बी। ए और बी, भाई कलम का नाम होता है ना, अगर बोलेंगे यहां पे कलम, अगर हम यहां पे बोल दिए कलम, ठीक है ना। अब किस कलम का बात हो रहा है, जेल कलम का बात हो रहा है कि लाल कलम का बात हो रहा है कि ब्लू कलम का बात हो रहा है, किस कलम का बात हो रहा है, कि लिंक ग्लाइजर का बात हो रहा है कि राइटोमीटर का बात हो रहा है, कौन सा कलम का बात हो रहा है। कलम बोलने से बहुत सारा कलम आ जाएगा ना, इसमें किस कलम का बात करेंगे। आपके हाथ में है वो भी कलम है, मेरे हाथ में भी वो भी कलम है, लेकिन कलम का एक नाम होता है कि लिंक ग्लाइजर हो गया, ठीक है ना। एक हो गया नीसी भीसी होता है, क्या पता कौन, राइटोमीटर होता है एगो। कलम बोलने से बाबू पूरा कलम जाती आ जाएगा। किताब बोलने से पूरा किताब आ जाएगा, ठीक है ना। किताब तो बहुत सारा होता है ना, सबरा का अलग अलग नाम होता है। एगो इतिहास है, एगो भूगोल है, एगो नागरिक है, ठीक है ना, एगो गणित है कि नहीं, एगो विज्ञान है। किताब में बहुत जीके है, बहुत सारा किताब है। किताब बोलने से भी कि पूरा किताब जाति का बोध हो जाएगा। कलम बोलने से पूरा कलम जाति का बोध हो जाएगा। तो कलम एगो नहीं होता है, कलम अलग अलग प्रकार का होता है। कलम बोलिएगा तो पूरा कलम जाति का बोध हो जाएगा। कलम अलग अलग होता है ना, तो यहां पे कलम क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे, तो यहां पे बाबू 64% बच्चे आंसर किए हैं। आप लोग बाबू समझ लीजिए,
इंपॉर्टेंट है और इसका टेस्ट बाबू ऐप पे लग जाएगा आज रात में, और आप लोग कल से इसका टेस्ट देने लगिएगा, ठीक है ना, देते रहिएगा ताकि आपको याद रहे, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सभा, सभा में क्या होता है? एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे जातिवाचक हो गया, बताइए सभा, कि व्यक्तिवाचक हो गया, कि समूहवाचक हो गया, कि भाववाचक। सभा में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है, फटाफट आप लोग बताइए सभा में कौन सी संज्ञा है। जल्दी से सभी बच्चे आप लोग यहां पे बताएंगे। चलिए 83% बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं। सभा में कौन सी संज्ञा है? सभा मतलब क्या? एक साथ बहुत सारे लोग हैं। जहां एक साथ बाबू बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या होता है? एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं समूह। समूह का ही मतलब हुआ जहां एक साथ बहुत सारा लोग रहेगा, वो समूहवाचक हुआ। कितना परसेंट बच्चे यहां पे आंसर किए हैं बाबू? आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिए। 81% बच्चे यहां पे आंसर किए हैं, बहुत बढ़िया। 81% आपका यहां पे सी पे आ रहा है, समूह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सुरेश कौन सी संज्ञा? अब यहां पे देखिए सुरेश, अब आप लोग पहचानिए सुरेश क्या है। सुरेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है? सुरेश क्या है? तो सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है। सुरेश क्या है बाबू? तो किसी व्यक्ति का नाम है। जब नाम दिया रहेगा तो क्या होगा आपको पता है? जल्दी से आप लोग बताइए, व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक कि भाव समूह? समूह तो होगा नहीं, समूह यानी एक से ज्यादा लोग हो। भाव तो होगा नहीं, जातिवाचक होगा नहीं, होगा क्या बाबू? व्यक्तिवाचक। यहां पे देखिए सुरेश क्या है? किसी व्यक्ति का नाम दिया है। तो जब भी आपको नाम, अगर किसी भी चीज वस्तु का नाम हो या व्यक्ति का नाम अगर नाम देगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ए वाला देखते हैं कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं। 84%, बहुत बढ़िया। 84% यहां पे आप लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा? इसमें आप लोग फंसिएगा। तूफान, अब देखिए तूफान बताइए व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि द्रव्यवाचक है कि समूहवाचक है? तूफान के भी बाबू कई गो प्रकार होता है। टर्नाडो तूफान, फिर दुकौन तूफान, फिर फलना तूफान, फिर चिलना तूफान, आते रहता है ना बार बार। तूफान का नाम होता है, आप लोग सुने होंगे तूफान का नाम, हई तूफान, हौ तूफान, मतलब बहुत सारा तूफान का होता है उसका नाम। यहां पे तूफान बोल रहे हैं, तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा? बस आप लोग समझ जाइए, तूफान, तूफान में क्या अलग अलग तूफान होता है उसका नाम होता है? हाँ, तूफान में अलग अलग तूफान का नाम होता है। तो बस समझ जाइए तूफान क्या है। तो तूफान यहां पे जातिवाचक है। ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगर आपको पता चल गया ऐसे तूफान, देखिए सोचिए तूफान का क्या अलग अलग नाम होता है? हाँ, तूफान का अलग अलग नाम होता है। टर्नाडो तूफान, अभी उड़ीसा में आया था तो कौन तूफान, का मतलब नाम भी नहीं याद होता उसका, बहुत अंग्रेजी नाम होता है। तो ये सब तूफान का अलग अलग नाम होता है। तो तूफान बोलने से पूरा तूफान जाति का बोध हो रहा है, तो यहां पे जातिवाचक। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 56% बच्चे बोल रहे हैं यहां पे बी। ये सब आपको बाबू ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहां पे देखिए, अगला है अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब इसमें आप लोग फंसिएगा। बताइए अक्टूबर शब्द में कौन सा संज्ञा? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक? जल्दी से बताइए अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है? अक्टूबर क्या है बाबू? जल्दी से बताइए तो अक्टूबर क्या है? तो अक्टूबर महीना का नाम है। ऐसे आप लोग समझिए, अक्टूबर क्या है? महीना का नाम है। बस ऐसे आप लोग इतना समझ गए तो आंसर बना दीजिए। अक्टूबर क्या है? तो महीना का नाम है। तो जब भी किसी भी चीज का अगर नाम देगा तो नाम बाबू किस में जाएगा? आपको पता है। जल्दी से आप लोग बताइए यहां पे अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। देखिए अभी भी बच्चे यहां पे गलती कर रहे हैं। अगर बोलेंगे महीना, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पे महीना बोल दिए, आप यहां पे देखिए महीना, महीना का क्या अलग अलग नाम होता है? तो बिल्कुल महीना का अलग अलग नाम होता है। तो महीना क्या हो जाएगा? यहां पे ये जातिवाचक हो जाएगा। महीना यहां पे जातिवाचक हो जाएगा। आप लोग ऐसे पकड़िए, महीना लिख दिया, महीना का क्या अलग अलग नाम होता है? तो बिल्कुल महीना का अलग अलग नाम होता है। तो महीना क्या हो जाएगा? यहां पे जातिवाचक हो जाएगा। अक्टूबर क्या है? तो अक्टूबर महीना का नाम है। तो जब बाबू महीना का नाम दिया है ना, नाम दिया है, नाम जब देगा तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा ना। यहां पे आप लोग गलती कर रहे हैं बाबू, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं डी वाला आंसर 51% आया है। देखिए 51% यहां पे बच्चे आंसर किए। भाई बहुत ही इजी है। आप लोग देखिए अक्टूबर क्या है? महीना का नाम है। अगर देता महीना
तो कौन सा महीना, जनवरी महीना की फरवरी महीना? महीना बोलने से देखिए, महीना का अलग अलग नाम होता है ना, महीना का अलग अलग नाम होगा, तो नाम अगर इसका होगा तो ये क्या हो जाएगा, नाम जो होगा व्यक्तिवाचक, महीना जो होगा जातिवाचक। देखिए ऐसे आप लोग पकड़िए, महीना, क्या महीना का अलग अलग नाम होता है? हाँ, तो महीना यहां पे जातिवाचक और इसका जो नाम होगा महीना का वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ये आपको यहां पे समझना है, ठीक है। तो अगर आपको देगा रविवार, यहां पे अगर आपको देगा रविवार, रविवार, रविवार क्या है, या मंगलवार क्या है, ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक? अगर बोलेंगे यहां पे दिन, दिन बोलेंगे तो दिन क्या होता है बाबू, अलग अलग होता है। रविवार होता है, मंगलवार होता है, सोमवार होता है, ये होता है ना, बुधवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है। तो यहां पे देखिए दिन अगर बोलेंगे तो अलग अलग दिन होता है, अलग अलग दिन का अलग अलग दिन होता है ना, और उसका नाम भी होता है अलग अलग। तो ये दिन क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर दिन का नाम दे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, अगर दिन का नाम देगा, अगर नाम देगा तो व्यक्तिवाचक। आप लोग याद रखिए, किसी भी चीज का अगर नाम रहेगा, परफेक्ट नाम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो यहां पे रविवार क्या है, तो ये दिन का नाम है। रविवार क्या है, दिन का नाम है, तो ये नाम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये नाम दिया है। अगर दिन रहेगा तो दिन तो 7 को होता है ना, किस दिन का बात हो रहा है नहीं पता चल रहा है, दिन का अलग अलग नाम होता है, तो दिन यहां पे जातिवाचक हो जाएगा, और जो दिन का नाम होगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे आपको पकड़ना है, ठीक है। चलिए अगला यहां पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब इसके आप लोग बताइए, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? खटाखट आपको यहां पे बताना है भाई, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा। इसमें बच्चे लोग आप लोग गलती नहीं करिएगा, बहुत ही इजी है, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। अगर हम बताते तो खट से बच्चे आंसर करते, लेकिन नहीं बताए हैं तो अभी 66% पे रुका हुआ है आंसर। चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है, पानी को क्या बोलते हैं बताइए। जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, पानी क्या है? ऐप पर पैसा कैसे भेजे बाबू, लास्ट में बताएंगे ऐप पे पैसा कैसे भेजें, आप लोग देख लीजिए। देखिए यहां पे बाबू आपसे पूछा जा रहा है कि पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पानी को बाबू माप तोल के बेचते हैं कि नहीं? अब आप बोलिएगा गुरुजी पानी कहां माप तोल के बेचाता है, तो अब स्टेशन पे जाइए या बस स्टॉपेज पे जाइए, चाहे दुकान पे जाइए, वहां पे आपको 20 रुपया वाला पानी का बोतल 1 लीटर, 10 रुपया वाला पानी का बोतल आधा लीटर मिलता है कि नहीं? वो भी माप तोल के बेचता है। जब माप तोल के बाबू मिलेगा तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। आप लोग इतना इजी क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, माप तोल के बेचाता है ना पानी, तो पानी शब्द में कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक। बच्चे कितना दिए हैं आंसर, तो यहां पे 65%, लगभग यहां पे 35% बच्चे गलती कर दिए, 100 में से 35 को बच्चा गलती कर रहे हैं, तो ये भाई गलत बात है। पानी को माप तोल के बेचाता है कि नहीं, बेचाता है। अब लोग आइएगा, 20 लीटर वाला पानी आपके घर में लाता है 20 रुपया में, स्टेशन पे जाइएगा 1 लीटर पानी आपको मिलेगा 20 रुपए में, माप तोल के जो बेचाएगा वो द्रव्यवाचक होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिपाही विद्रोह में कौन सा संज्ञा है? अब यहां पे देखिए सिपाही विद्रोह नाम दिया है, सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि समूहवाचक है? अब इसका आप लोग बताइए, पहले बता देंगे तो आप लोग सुन के आंसर कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग पहले बनाइए, उसके बाद हम यहां पे आपको बताएंगे। यहां बताइए सिपाही विद्रोह में कौन सी संज्ञा है? चलिए इसका आप लोग गलती करिएगा, हमें पहले से अंदाजा था कि इसका आप लोग गलती करिएगा। सिपाही विद्रोह में कौन सी संज्ञा है? चलिए बच्चे यहां पे 41% आंसर दे रहे हैं, देखिए कितना ज्यादा बच्चे गलती करे, 40% हो गया, और कुछ देर रुकेंगे तो 38% हो जाएगा। यहां पे 40% बच्चे यहां पे आंसर कर रहे व्यक्तिवाचक। बाबू सिपाही विद्रोह क्या है, तो ये विद्रोह का नाम है, जैसे असहयोग आंदोलन एक ही को है ना, उसका नाम है बाबू, आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। ये क्या है, विद्रोह का नाम है। यहां पे विद्रोह रहता तो बहुत सारा विद्रोह हुआ है, विद्रोह का मतलब यहां पे बहुत सारा विद्रोह हुआ है, जैसे यहां पे सिपाही विद्रोह हुआ है, दुनिया में बहुत सारा विद्रोह हुआ है, तो विद्रोह बोलने से पूरा विद्रोह का बोध हो जाएगा, बहुत सारा विद्रोह हुआ, उसका नाम भी है, उसी में से एगो है सिपाही विद्रोह, जो मंगल पांडे ने किया। तो ये सिपाही विद्रोह क्या है बाबू, तो ये विद्रोह का नाम दिया है। जैसे असहयोग आंदोलन, ये क्या है, आंदोलन का नाम है। अगर रहता आंदोलन, तो आंदोलन तो बहुत सारा आंदोलन हुआ है,
और सारा का नाम भी है अलग अलग आंदोलन का, तो आंदोलन क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा आंदोलन है उसका नाम है। तो आंदोलन क्या हो जाएगा, जातिवाचक। असहयोग आंदोलन, तो ये आंदोलन का नाम है तो व्यक्तिवाचक। और फिर दांडी यात्रा, ये भी आंदोलन का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। फिर और बहुत सारा बाबू आंदोलन हुआ है, तो उसे अगर आंदोलन का नाम दिया रहेगा तो मतलब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर खाली आंदोलन रहेगा तो आंदोलन तो बहुत सारा हुआ है, तो आंदोलन से पूरा आंदोलन जाति का बोध होगा। तो यहां पर देखिए सिपाही विद्रोह, ये क्या है, विद्रोह का नाम है, तो ये नाम है तो बाबू क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। ये थोड़ा सा, अगर खाली विद्रोह रहता तो विद्रोह तो बहुत सारा हुआ है, किस विद्रोह का बात हो रहा है नहीं पता चल रहा है। आगे चलिए, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जब यहां पे आपसे परिभाषा ही पूछ लिया गया है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, कि क्रिया विशेषण कहते हैं। जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या बोलते हैं। जहां भी अगर बाबू नाम का बोध होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं। बच्चा यहाँ पे आप लोग क्यों ए आंसर कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो जिस नाम का बोध बाबू किस में होता है, तो बस संज्ञा में ही होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही ना होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जहां भी नाम दिया रहेगा वो संज्ञा होगा। तो आप लोग इसमें भी गलती कर रहे हैं। देखिए परिभाषा पूछा है कि यहाँ पे उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं, 63%। इसमें भी आप लोग यहां पे गलती कर रहे हैं, बच्चा सर्वनाम मान रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के, यानी बहुत सारा। जैसे गाय है तो गाय एक ही प्रकार की होती है, घोड़ा एक ही प्रकार का होता है, तो वो वाला एक ही प्रकार, ठीक है ना। मतलब एक ही प्रकार का वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे नदी, नदी बोलिएगा तो सारा को हम लोग नदी बोलते हैं। कि शहर, शहर बोलिएगा तो पूरा शहर, मतलब शहर बोलने से आपको पूरा शहर का एक ही बार में बोध हो जाएगा। एक ही प्रकार का, मतलब आपको यहां पे आ रहा ना कि एक ही प्रकार का बोध हो रहा है। तो ये जब भी ऐसा आएगा कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जातिवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, जातिवाचक। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं, 53%। चलिए आगे आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। अब इसमें आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और बहुत ही बाबू VVI है, ये सारा आपको आना चाहिए। व्यक्तिवाचक यानी किसी का इसमें नाम दिया रहेगा। अब यहां पे देखिए इसमें ना किसी का नाम आपको दिया रहेगा। अब नाम आपको ढूंढना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी का नाम आपको यहां पे देखने को मिलेगा। बहन, मित्रता, घर, दिवाली। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, यहां पे आपको नाम देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए तो बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं, और आप लोग फटाफट बाबू यहां पे आंसर करिए एकदम फटाफट। आप लोग यहां पे अगर हम बोलते बाबू त्योहार, ठीक है ना, या आप लोग यहां पे बोलते पर्व, त्योहार बोल लीजिए, या यहां पे आप लोग क्या बोल लीजिए, पर्व बोल लीजिए। अब बाबू पर्व तो बहुत सारा होता है ना, पर्व पर्व बोलने से क्या होगा, पर्व बहुत सारा होता है और सारा का नाम होता है। तो पर्व बोलने से पूरा त्योहार, या पर्व बोलने से पूरा त्योहार का बोध हो जाता है, पर्व का बोध हो जाता है। यहां पे है बाबू दीपावली या दिवाली है। दिवाली क्या है, तो त्योहार का नाम है। नाम यहां पे आपको दिवाली क्या है बाबू, तो ये त्योहार या पर्व का नाम दिया है। तो जो भी आपका नाम दिया रहता है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक। तो यहां पे दिवाली क्या होगा, व्यक्तिवाचक। बहन नाम है, बहन नाम नहीं है। मित्रता किसी का नाम होता है, नहीं नाम होता है। घर किसी का नाम होता है, नहीं होता है। सबका घर घर है, नाम नहीं है घर, ठीक है। यहां पे दिवाली क्या है, तो ये त्योहार का नाम है, पर्व का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ये नाम दिया है तो ये व्यक्तिवाचक होगा। और देखते हैं कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं, तो मात्र यहां पे 52%। आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ में आ रहा है। अगर यहां पे लिख देते त्योहार, यहां पे अगर हम लोग लिख देते त्योहार, ठीक है ना, यहां पे त्योहार अगर हम लोग लिख देते तो आप लोग यहां पे देखिए त्योहार क्या है बाबू, यहां पे त्योहार, त्योहार बोलने से पूरा मतलब सारा त्योहार आ जाएगा। तो ये जातिवाचक हो गया। अगर इसका नाम दे दे छठ,
क्या है बाबू? त्योहार का नाम है, नाम दिया है ना, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर दे दे दिवाली, ईद दे दे, ईद भी क्या है? त्योहार का नाम है। अगर मान लीजिए यहां पे मुहर्रम दे दे, ये भी क्या है? त्योहार पर्व का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर नाम दे देगा तो व्यक्तिवाचक, अगर त्योहार दे दे तो बहुत सारा त्योहार है, उसका अलग अलग नाम होता है, तो त्योहार से क्या होगा? जातिवाचक। पर्व, पर्व भी बहुत सारा होता है, किस पर्व का बात हो रहा है नहीं पता चल रहा है, तो जो ज्यादा होगा ना वो क्या हो जाएगा अपना? यहां पे ये जातिवाचक, ये जातिवाचक अगर नाम देगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? गिरोह, गिरोह बताइए, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, कि समूहवाचक है, कि व्यक्तिवाचक है? जल्दी से आप लोग बताइए, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा? फटाफट सभी बच्चे बताएंगे कि गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है। गिरोह का मतलब आपको पता है जी, गिरोह। चलिए इसमें भी बच्चे यहां पे गलत कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए गलत कर लीजिए आप लोग। चलिए फटाफट आप लोग गलती करिए, गलती में पूरा आप लोग महारत, सोचिए ना भाई, सोचिएगा तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको समझ में आएगा भाई गिरोह है क्या। ठीक है, सोचिए थोड़ा सा। बच्चों ने गलती का हद पार कर दिया। चलिए ए का आया है, देखिए ए 15%, भाई इस गिरोह को माप तोल के बेचा जाता है, तो 15% वाला बच्चा किस दुनिया में है हमको पता नहीं चल रहा है। यहां पे इसको द्रव्यवाचक को बोल रहे हैं 15%, यानी 100 गो में से 15 गो बच्चा द्रव्य। अरे भाई द्रव्य क्या होता है? जिसे माप तोल के बेचते हैं, गिरोह को माप तोल के बेचते हैं। गिरोह होता क्या है? जैसे चोरों का गिरोह होता है, ठीक है ना, जो यहाँ पे मोबाइल वोबाइल छीनता है स्टेशन पे, उन लोगों का गिरोह होता है। गिरोह का मतलब एक से अधिक उसमें लोग होते हैं, एक से अधिक लोग होगा तो उसे क्या बोला जाता है? गिरोह बोला जाता है। जैसे चोरों का गिरोह हो गया, डाकुओं का गिरोह होता है, यानी एक साथ बहुत सारा डाकू रहेगा, एक साथ बहुत सारा चोर रहेगा, उसे बोला जाता है गिरोह। जैसे पर्स छीनेगा, अब पर्स छीन के क्या करेगा? अपना दूसरा पार्टी को देगा, दूसरका वाला तीसरका को देगा, तीसरका वाला चौथा को, चौथा वाला पांचवा को देगा और लेके रख लेगा। अब जिसका छीनाया उसको पता नहीं चलेगा कौन लिया। ये गिरोह का मतलब एक साथ बहुत सारे जहां पे लोग होते हैं, जैसे चोरों का गिरोह हो गया, डाकुओं का गिरोह हो गया, एक साथ बहुत सारे लोग हैं ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? समूहवाचक। अब कितना परसेंट बच्चे इसका आंसर किए हैं? 35%। आप लोग बाबू यहां पे समझिए, ये सब समझना बाबू बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं समझिएगा तो फिर बाबू दिक्कत होगा, ठीक है। और आपको याद भी नहीं करना, ये सब आपको समझना होगा इसे। अगला यहां पे देखिए, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए 2025 में इसी साल आपसे पूछा गया है कि खटास में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, कि जातिवाचक है, कि समूहवाचक है, कि भाववाचक है? जल्दी बताइए, खटास हो गया, मिठास हो गया, ये आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। खटास हो गया, मिठास हो गया, ये सब क्या है? जल्दी से आप लोग, यहां इसमें भी बच्चे गलती करेंगे, लेकिन चलिए अभी आ रहा है सही आंसर। 58% बच्चे यहां पे आंसर किए हैं। यहां पे बाबू आपसे पूछा जा रहा है कि खटास, खटास हो गया, आदमी को लगता है ना खट्टा लगता है, मीठा लगता है, ठीक है, ये सब क्या है? तो ये ना नाम है किसी चीज का, ठीक है ना, ना ये समूह है, ना ये किसी का नाम है, ना ये जाति है, ठीक है ना, ये क्या है बाबू? खट्टा हो गया, मीठा हो गया, तीता हो गया, ये आदमी को लगता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अपना भाववाचक हो जाएगा। कितना परसेंट बच्चे यहां पे आंसर किए हैं? 58%। चलिए ये बाबू आपको समझना होगा, रटिएगा नहीं, रटिएगा बाबू तो फिर दिक्कत होगा। ये क्वेश्चन ना रिपीट नहीं होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल नया शब्द देगा, अब पूछेगा तो सारा चीज आपको डिटेल में पढ़ना होगा, रटना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? अब इसमें आपको व्यक्तिवाचक पूछ रहा है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है? नाम उसका दिया रहेगा, व्यक्तिवाचक में नाम दिया रहेगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इसमें कौन बाबू क्या है? व्यक्तिवाचक है, इसमें नाम बताइए। कढ़ाई, यहां पे परिजात, यहां पे दिया है दानव, यहां पे दिया है दाल। ये थोड़ा सा हार्ड पूछा है, ठीक है ना, ये मतलब थोड़ा सा हार्ड ये क्वेश्चन पूछ दे, इसका हम बता देते। कढ़ाई, कढ़ाई तो बहुत सारा होता है ना, घर में होता है कढ़ाई पकाने वाला। दानव, दानव जो होता है बहुत सारा दानव, दानव है, ठीक है ना। कौन कौन सूर है, ठीक है ना, दानव में होता है ना कौन सूर, कौन सूर, ठीक है ना। एगो दूसरा एगो और सूर है, सभी बच्चे जानते हैं उसका नाम क्या है, इंस्टाग्राम पे आता है, वो क्या है? दानव है, उसका नाम आप लोग सुने हैं ना।
चलिए। चलिए यहाँ पे बाबू आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक कौन है? तो ये परिजात, ये यहाँ पे परिजात ना एक पेड़ का नाम है, ठीक है ना। तो ये बहुत हार्ड जाके पूछ दिया है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। परिजात आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेना किस संज्ञा का उदाहरण? ये भी 2025 में पूछा है कि भाई सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि जातिवाचक है कि समूहवाचक है? सेना आप लोग बताइए कौन सा है? एक बच्चा बोल रहा है उसका नाम धर के। नहीं भाई, भैंसासुर नहीं, भैंसासुर भी है। चलिए, भैंसासुर, राक्षस राज। चलिए बहुत बढ़िया। हम्म, राक्षस राज। सेना शब्द में सेना जो है ये किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया 72%। देखिए बच्चे बोल रहे हैं समूहवाचक, एकदम आप लोगों का राइट आंसर है। सेना जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये समूहवाचक। 72% बच्चे आंसर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो सेना है बाबू ये अकेले नहीं रहता है, जो सेना है ना वो मतलब एक साथ मतलब 10 गो 12 गो टुकड़ी होता है, 50 गो 60 गो एक साथ रहते हैं। पुलिस अलग अकेले रह जाएगा, लेकिन सेना लोग अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है। तो सेना जो है हमेशा समूह में रहता है, इसलिए समूहवाचक। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? देख लीजिए सारा का सारा क्वेश्चन 2025 में पूछा, बहुत ही कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछा है कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, लोहा जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। आप लोग दिमाग नहीं लगाते, फट से आप लोग आंसर कर देते। दिमाग बाबू आप लोग लगा दीजिए, जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर बता दीजिए क्या होगा। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, यार आ गया चिल्ड्रन डे। बच्चा बोल रहे गुरुजी चिल्ड्रन डे आ गया। क्या मिठाई दीजिएगा जी आप लोग? चिल्ड्रन डे पे क्या दीजिएगा? चिल्ड्रन डे पे आप लोग क्या दीजिएगा जी? चलिए, तो कितना परसेंट बच्चे आंसर किए? 66। देखिए लोहा बाबू माप तोल के बेचाता है ना भाई, 1 किलो लोहा। कबाड़ी में लोहा बेचे हैं? लोहा क्या है? लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, तेल हो गया, दाल हो गया, चीनी। इसको माप तोल के बेचते हैं ना। माप तोल वाला किस में आएगा? द्रव्य है ना ये, तो ये आएगा अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पानी है, ये 2019 में पूछा है। इसको भी हम लोग फटाफट बना लेते हैं। देखिए पानी है, पानी क्या है? द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है कि जातिवाचक है? जल्दी से बताइए, पानी है। पानी क्या है? अभी हम आपको बताए भी थे, जल्दी से बताइए। पानी को बाबू माप तोलते हैं, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक। चलिए 80% बच्चे इसका राइट आंसर किए हैं। चलिए पानी क्या है? इसको माप तोल के बेचते हैं, तो पानी जो है वो द्रव्यवाचक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, तो कोसी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है कि द्रव्यवाचक है? ये आपको बताना है। यहां बोल रहा है कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, तो कोसी में कौन सी संज्ञा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई कि कोसी में कौन सी संज्ञा है। तो यहां पे देखिए ये नदी है। अगर बोलेंगे बाबू नदी, तो नदी आप लोगों को पता है ना, नदी एगो है नहीं, नदी बहुत सारा है। सारा नदी का भी नाम होता है अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पे नदी का नाम होता है, तो नदी बोलने से क्या होगा? नदी जाति का बोध हो जा रहा है, तो पूरा नदी इसमें आ जाएगा, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अब इसमें नदी में गंगा नदी है, गंगा नदी, नदी का नाम दिया है गंगा, तो व्यक्तिवाचक। कोसी नदी,
कोसी क्या है? तो नदी का नाम है। कोसी क्या है बाबू? तो ये नदी का नाम है। ये क्या है बाबू? ये नदी का नाम है। जब नदी का बाबू नाम देगा, नदी का क्या है? तो ये नाम है। जब नाम देगा तो बाबू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर खाली नदी रहता तब वो जातिवाचक होता। देखते कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं। तो चलिए यहां पे 54%। आप लोग काहे गलती कर रहे हैं बाबू? नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग समझिए ना, अगर नदी देगा तो नदी क्या है? नदी बोलेंगे तो बहुत सारी नदी है। किस नदी का बात हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा कि भाई कौना नदी का बात हो रहा है। यहां पे नदी का नाम दे दिया है ना कि कोसी नदी। बोल रहा है कि कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। अब कौन सी नदी है आपको पता चल गया ना, कंफर्म हो गया। नदी का नाम दिया है कोसी। अगर देता गंगा नदी, नदी का नाम दे दिया गंगा, तो ये व्यक्तिवाचक। जब भी नाम देगा वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? रामायण का पूछ रहा है। रामायण क्या है बाबू? तो एक धर्म ग्रंथ है, एक किताब का नाम है, धर्म ग्रंथ का नाम है रामायण। तो यहां देखिए व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक होगा कि भाववाचक होगा कि समूहवाचक होगा? रामायण बाबू एक एक है ना, एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है रामायण? तो ये क्या है बाबू? धर्म ग्रंथ का नाम है। ठीक है ना, एक किताब का नाम है, एक धर्म ग्रंथ का नाम है। यहां पे भी नाम आपको समझना पड़ेगा कि रामायण क्या है। तो एक किताब का नाम है, एक धर्म ग्रंथ का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये नाम दिया है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। 71% बच्चे आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्दी शब्द में कौन सी? अभी हम आपको बताए थे सर्दी यानी क्या होता है? जाड़ा लगना, पाला लगना, सर्दी लगना, गर्मी लगना, ये सब क्या है? आदमी को लगता है। तो ये क्या है बाबू? ये भाववाचक है। इसको रहने दीजिए। ये क्या है? भाववाचक है। ये हो गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गंगा कौन सी संज्ञा? अब आपको बताना है गंगा में कौन सी संज्ञा आपको बताना है। जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि समूहवाचक है? गंगा क्या है बाबू? आपको बताना है गंगा क्या है। तो गंगा बाबू आपको याद रखना है, नदी का नाम है। नदी का नाम है। गंगा क्या है बाबू? नदी का नाम है। और नाम जब देता है तो बाबू क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक होता है। बस आप लोग समझिए गंगा क्या है? तो किसी गंगा क्या है? नदी का नाम है। तो जब बाबू नाम देगा तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा ना। बस आपको समझना है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा, 79% बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी बी होगा। तो यहां पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर नदी रहता खाली, नदी में कौन सी संज्ञा है? खाली नदी रहेगा। तो नदी में कौन सी संज्ञा है? तो बाबू नदी जो है ना, नदी बोलिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा किस नदी का बात हो रहा है। लेकिन यहां पे आपको पता चल गया ना, गंगा नदी का बात हो रहा है। लेकिन यहां पे आपको नहीं पता चलेगा किस नदी का बात हो रहा है। नदी तो बहुत सारा है, ठीक है ना। किस नदी का बात हो रहा है आपको नहीं पता चल रहा है। नदी बहुत सारी है, सबका अलग अलग नाम भी है। तो यहां पे नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाबाश शब्द में कौन सी संज्ञा? शाबाश हो गया। बोलते हैं ना कोई अच्छा काम करता है, शाबाश मेरे शेर। बोला जाता है बहुत अच्छा जो काम करता है उसको शाबाश। तो बताइए शाबाश शब्द में कौन सी संज्ञा? भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है कि जातिवाचक है? ये आपको बताना है। शाबाश, एक शाबाश बोलते हैं, एक बोलते हैं कामचोर, एक दुष्ट बोला जाता है। कोई खराब काम करता है उसको दुष्ट बोला जाता है। दुष्टवा सही काम नहीं किया, ठीक है। एक वो काम नहीं करता उसको कामचोर बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे एक आलसी होता है, ठीक है ना। ये सब होता है कि नहीं? कोई खराब काम करता है उसको क्या बोलते हैं? बेकार आदमी, बेगार आदमी, दुष्ट आदमी, पापी आदमी बोला जाता है ना। ये सब क्या आदमी के बारे में बोला जा रहा है। तो जब आदमी के बारे में बात हो जाए, जैसे किसी को शाबाशी देते हैं, शाबाश मेरे शेर, कोई बोलेंगे कि ये आलसी है, ये सब आदमी के बारे में बात हो रही है। ये आदमी का भाव है, चाल चलन है। तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। यहां पे क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। देखते हैं क्या बच्चे आंसर किए हैं। 66%। चलिए अगला आप लोग देखिए, पहाड़ शब्द में कौन सी संज्ञा? अब इसमें आप लोग देखिए गलती बाबू नहीं करिएगा। पहाड़ बोल रहा है, पहाड़। पहाड़ शब्द में थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे बाबू जोर डालिए। जोर डालिएगा ना तो समझ जाइएगा पहाड़ में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है? जल्दी से आप लोग बताइए पहाड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है। कैमरा की तरफ में हाथ मत करो। चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए पहाड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसमें आपको गलती नहीं करना है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर बाबू हम बोलेंगे पहाड़ तो आपको समझ में आएगा कि किस पहाड़ का बात कर रहे हैं। गुरुजी बोलेंगे कि मैं पहाड़ देखने जा रहा हूं तो आपको पता चल गया किस पहाड़ को देखने जा रहा हूं।
नहीं पता चलेगा कि भाई हम किस पहाड़ को देखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा पहाड़ होता है, पहाड़ बहुत सारा होता है ना। जैसे यहां पे हो गया हिमालय, हिमालय हो गया, ठीक है। दूसरा आपका यहां पे केटू हो गया। तीसरा आपका मंदार हो गया। उसके बाद अरावली हो गया। ये सारा क्या है बाबू, पहाड़ी है, पहाड़ है। अब देखिए, अब हिमालय क्या है, पहाड़ का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक। केटू क्या है, पहाड़ का नाम है। मंदार ये भी क्या है, पहाड़ का नाम है। अरावली क्या है, पहाड़ का नाम है। जब पहाड़ का नाम दिया रहेगा तो ये नाम दिया है, तो ये व्यक्तिवाचक। अब पहाड़ बोलने से आपको पता नहीं चलेगा किस पहाड़ का बात हो रहा है, पहाड़ तो बहुत सारा है, सारा पहाड़ इसी में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे पहाड़ जो है ये हो जाएगा हम लोगों का जातिवाचक। और आप लोग राइट आंसर किए हैं, 62% यहां पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यहां पे अब पूछा गया है आपसे कि भाई आप बताइए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। यहां पे 4 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इसमें आप लोग गलती नहीं करिएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको यहां पे बताना है। फटाफट आप लोग कर दीजिए यहां पे। और जो भी प्यारे बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। बच्चा लोग कुछ गलती करिए देते हैं, ठीक है ना, या वीडियो पीछे चल रहा है आप लोगों का। अगर वीडियो बाबू पीछे चले ना तो आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे लाइएगा। देखिए यहाँ पे रेड लाइव नहीं लिखेगा। यहाँ पे जब भी आप लोग जैसे पोल वाला क्लास हो रहा है, कोई भी लाइव क्लास करिए, स्क्रीन पे टिपिएगा ना तो यहाँ पे लाइव जब व्हाइट हो जाएगा उस पे एक बार आप लोग क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कर दीजिएगा एकदम लाइव चला जाएगा, ठीक है। तो लाइव आप लोग क्लिक करिएगा, बहुत बढ़िया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपको याद होना चाहिए। कितना परसेंट बच्चे, तो इसमें भी 71% आंसर आया और सभी बच्चे गलती भी किए हैं 29%। अगला देखिए, अक्टूबर में कौन सी संज्ञा है भाई। अक्टूबर, अक्टूबर क्या है, तो महीना का नाम है। आप लोग सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। अक्टूबर क्या है, तो महीना का नाम है। अगर बोलते हैं महीना, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार महीना दे दे कि महीना में कौन सी संज्ञा है, तो महीना बाबू क्या है पता चलेगा। बोलेंगे कि महीना में दिल्ली जाऊंगा, अब आप बोलिएगा ना किस महीना में, महीना तो बहुत सारा होता है। महीना बोलने से आपको पता नहीं चलेगा महीना क्या होता है, और भी होता है महीना में, बहुत सारा भाग होता है। इसका भाग होता है ना, तो जब इसका बाबू भाग होगा तो ये क्या हो जाएगा, जो भाग होगा, जैसे जनवरी, जनवरी क्या है, ये महीना का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। ये टूट रहा है ना, तो जब ये बाबू टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ये टूट रहा है ना तो ये जातिवाचक, क्योंकि महीना का बहुत सारा नाम है, टूट रहा है ना। जब टूटेगा बाबू तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना जातिवाचक। जनवरी बाबू टूटेगा, जनवरी नहीं टूटेगा, जनवरी एगो महीना का नाम है, तो ये महीना का नाम है, तो ये आ जाएगा अपने यहां पे व्यक्तिवाचक। तो अक्टूबर क्या है, तो अक्टूबर बाबू महीना का नाम है, महीना का नाम है, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक। ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, 71%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब ज्वालामुखी है भाई, ज्वालामुखी में कौन सी संज्ञा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आपको देखिए व्याकरण है लेकिन बहुत सारा यहां पे नाम भी दिया है। व्याकरण में ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का भी अलग अलग नाम होता है, ठीक है ना। जैसे नदी का नाम होता है, जैसे पहाड़ का नाम होता है, वैसे ही ज्वालामुखी का भी नाम होता है, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बोलने से आपको पता नहीं चलेगा, ज्वालामुखी का भी बाबू टुकड़ा होगा, ज्वाला मुखी। अब देखिए ज्वालामुखी बोलने से आप लोग देखिए, ज्वालामुखी का भी अलग अलग नाम होता है, ठीक है ना। हई ज्वालामुखी, हौ ज्वालामुखी, मतलब हर देश का अलग अलग ज्वालामुखी है और उसका नाम भी रखा गया है। तो ज्वालामुखी से क्या होता है, ये टूट रहा है, इसका अलग अलग नाम होता है, तो ज्वालामुखी यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक होगा। और जो इसका नाम होगा बाबू वो व्यक्तिवाचक में होगा, तो यहां भी ये जातिवाचक होगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे गलती किए हैं, 40% इसको भी दिए हैं, 40% इसको भी दिए। नहीं, ज्वालामुखी भी अलग अलग होता है, ये क्या है बाबू, जातिवाचक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षा बंधन में कौन सी संज्ञा, यहां पे आपसे बोल रहे हैं रक्षा बंधन। अब बताइए, जल्दी से आप बताइए, रक्षाबंधन में कौन सा यहां पे संज्ञा है, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन में बाबू कौन सी संज्ञा है। अब देखिए, एक होता है बाबू पर्व, या हो गया त्योहार,
ठीक है ना। ये क्या हो गया बाबू, अपना यहाँ पे त्योहार, ठीक है ना, एक त्योहार हो गया आपका। त्योहार में क्या होता है बाबू, इसका टुकड़ा होता है ना, जैसे यहाँ पे दिवाली हो गया। दिवाली क्या है, दिवाली, ये त्योहार का नाम है, तो ये नाम दिया है तो ये व्यक्तिवाचक। त्योहार में तो बहुत सारा ना, फिर यहाँ पे रक्षाबंधन हो गया, फिर आपका छठ पूजा हो गया, फिर आपका ईद हो गया, बकरीद हो गया, ये सब क्या है बाबू, पर्व का नाम है, त्योहार का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये त्योहार जो है वो हम लोगों का जातिवाचक हो जाएगा। और त्योहार का ये नाम दिया, रक्षाबंधन क्या है, त्योहार का नाम है, जब नाम देगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं, चलिए तो यहां पे 60% आंसर किया। अभी भी आप लोग गलती कर रहे हैं। मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई, मनुष्य में आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। मनुष्य, मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। जल्दी से आप बताइए, मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा। आप लोग गलती कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आप गलती कर रहे हैं। मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है ये आपको यहां पे बताना है। चले, महीना शब्द में कौन सी संज्ञा है, लास्ट तक बाबू आप लोग देख लीजिएगा, ताकि टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए, ठीक है ना। टेस्ट वाला ऐप फ्री कर दीजिए बाबू। टेस्ट वाला ऐप कैसे फ्री कर देंगे, तो भूखे मरना पड़ेगा। सारा चीज फ्री पढ़ा रहे हैं, टेस्टो फ्री कर देंगे तो भूखे मरना पड़ेगा। आप लोग चाहते हैं कि सर जी भूखे मर जाएं, सर जी का बाल बच्चा भूखे मरे। देखिए यहाँ पे क्या है, मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो मनुष्य शब्द में बाबू कौन सी संज्ञा है, तो देखिए मनुष्य यहाँ पे लिखा है। अब मनुष्य में बाबू नाम होता है ना, मनुष्य में क्या होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, औरत होगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा। फिर मनुष्य का अलग अलग नाम भी होता है। मनुष्य बोलने से आपको पता चलेगा किस मनुष्य का बात हो रहा है, नहीं पता चलेगा ना। आप लोग ऐसे सोचिए ना, मनुष्य बोलने से आपको पता चलेगा कौन सा मनुष्य, मनुष्य तो बहुत सारा है। तो नहीं पता चल रहा है तो ये क्या है, पूरा मनुष्य जाति का बोध हो जा रहा है एक के बाद, तो ये क्या है, जातिवाचक है। लेकिन इसका भी आप लोग गलती कर रहे हैं, आधा बच्चा गलती कर दे रहा है। 53% यहां पे आंसर आ रहा है बाबू। आप लोग समझिए यहां पे अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, हिंद महासागर में कौन सा संज्ञा है। हिंद महासागर 2025 और 2023 में पूछा गया है कि हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है। जल्दी से आप लोग यहां बताएंगे कि हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है, फटाफट आप लोग यहां पे बता दीजिए। और दो चार को क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताइए, हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है अगर यहां पे रहेगा महासागर। महासागर, तो महासागर होगा यहाँ पे जातिवाचक। क्यों, क्योंकि बहुत सारा महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, इसका टुकड़ा हो जा रहा है ना। तो अगर खाली रहता महासागर तो क्या हो जाता, जातिवाचक। अब महासागर में यहाँ पे दिया है हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या है, तो ये महासागर का एक नाम है। हिंद महासागर क्या है, तो महासागर का एक नाम है। तो नाम जब ये दिया है तो ये किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में होगा। थोड़ा सा बाबू आपको यहां पे दिमाग लगाना होगा। कितना, 70% यहां पे आंसर दिए हैं। जैसे नदी, नदी बोलने से सारा नदी हो जाएगा, मतलब सारा नदी का बोध हो जा रहा है। उसी प्रकार महासागर बोलने से सारा महासागर का बोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहां पे क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। यहां पे देखिए दिया है ब्रह्मपुत्र, अकोष्ठ में लिख दिया है नदी, कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी संज्ञा है, बस आपको फंसाने के लिए कोष्ठ में यहां पे नदी लिख दिया। ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। और इतने से बच्चे गलती कर देंगे, ठीक है, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। लेकिन बच्चा समझदार निकला। ब्रह्मपुत्र क्या है, तो ये नदी का नाम है। ब्रह्मपुत्र क्या है, नदी का नाम है। और जब नाम देगा तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में। कितना परसेंट, 77% बच्चे आंसर किए। अगला देखिए, आर्यवर्त में कौन सा संज्ञा, अब आपको पूरा याद भी रखना पड़ेगा। आर्यवर्त क्या है, तो ये भारत का दूसरा नाम है। अब आपको पता नहीं होगा, भारत का बहुत सारा नाम है। भारत का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, रेवा खंड, का पता क्या क्या नाम है। भारत का 5-6 गो नाम है, ठीक है ना। तो आर्यवर्त क्या है बाबू, तो ये भारत का नाम है, ठीक है ना। आप लोग समझ लीजिए, जो बच्चे का नहीं पता रहेगा उसको बनेगा भी नहीं। यहाँ पे आर्यवर्त क्या है, तो ये भारत का नाम है, दूसरा का नाम भारत है, हिंदुस्तान है,
आर्यवर्त है, ये सब क्या है, देश का नाम है। तो ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा अपना जहां पे नाम दिया रहेगा, ये जाएगा व्यक्तिवाचक में, सी। चलिए 61%। अगला यहां पे देखिए कौवा शब्द में कौन सा संज्ञा, अब इसमें आप लोग फंसिएगा। कौवा अगर मान लीजिए देगा यहां पे सियार, यहां पे अगर देता सियार चाहे कुकुर, ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहां पे कुकुर देता, ठीक है अगर मान लीजिए यहां पे कुत्ता देता, कुत्ता का क्या अलग अलग नाम होता है, नहीं, सारा को कुत्ता ही बोला जाता है। कुत्ता बोलिएगा तो पूरा कुत्ता जाति का बोध हो जाएगा। आपके गांव में जो कुत्ता है वो भी कुत्ता है, कुकुरे है। हमारे गांव में जो कुकुर है वो भी कुकुरे है, ठीक है ना। सियार, आपके गांव में जो सियार है वो भी सियार है, हमारे गांव में जो सियार है वो भी सियारे है, ठीक है। तो यहाँ पे सियार का अलग अलग नाम नहीं होता है, सियार बोलने से पूरा सियार जाति का बोध हो। जिस प्रकार गाय, गाय का अलग अलग नाम होता है, नहीं, गाय बोलिएगा तो पूरा गाय जाति का बोध हो जाएगा। बकरी, आपके गांव में बकरी है उसको बकरी बोलेंगे, हमरो की यहाँ बकरी है वो भी बकरी है बोलेंगे, ठीक है। तो जिसका अलग अलग नाम नहीं होता, अगर बोलेंगे बकरी तो पूरा बकरी जाति का बोध, सियार तो पूरा सियार जाति का बोध, कुकुर तो पूरा कुकुर जाति का बोध हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो बोल रहा है कौवा, कौवा का अलग अलग नाम होता है, नहीं, कौवा बोलिएगा तो पूरा कौवा जाति का बोध हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये भी जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा बाबू, इंपॉर्टेंट है। कितना हुआ इसका, बी, बी वाला ऑप्शन देखते हैं, 47%। बाबू ये आप लोग ध्यान रखिए, गाय देगा, गाय का अलग अलग नाम नहीं होता है, गाय बोलने से पूरा गाय जाति का बोध, कौवा बोलने से पूरा कौवा जाति का बोध, कबूतर बोलने से पूरा कबूतर जाति का बोध, यानी इसका अलग अलग नाम नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट जातिवाचक में जाता है। अगला देखिए मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो मित्र का मित्रता होता है, ये क्या है बाबू, भाववाचक है, इसको बनाने का जरूरत नहीं है, क्या है, भाववाचक है। अब चलिए यहां पे है बाबू टेस्ट ऐप, अब इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपका बाबू 300 यहां पे 230 नंबर का बाबू ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करना है। अगर 230 में से 230 अगर आपको लाना है तो टेस्ट ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन है। और आपको पता है क्वेश्चन बैंक का 60 से 70% क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर टेस्ट ऐप पे अगर मान लीजिए हम 14 को चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, 5 घंटा लगेगा, 14 को चैप्टर अगर आप लोग पढ़े रहिएगा, उसका टेस्ट लगाइएगा, 1 घंटा में क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और इससे आपका क्या होगा, तैयारी भी स्ट्रांग होगा। तो टेस्ट ऐप आप लोग ले लीजिए, मात्र 50 रुपए का। 50 रुपए कहां पे आएगा, कहां पे जाएगा, मतलब 50 रुपए बहुत ही कम है, बहुत ही कम फी रखे हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आस्क टॉपर नाम आप लोग लिखिएगा, प्ले स्टोर पे ASK और फिर लिखिएगा TOPPER, आस्क टॉपर आप लोग ऐप यहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और फिर क्या कर लीजिएगा, उसमें नाम नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस पे विज्ञान, संस्कृत, नॉन हिंदी, अंग्रेजी और उसके बाद सामाजिक विज्ञान, गणित, क्वेश्चन बैंक, हिंदी, व्याकरण, सारा टेस्ट, ये जो आज पढ़ाए हैं इसका भी टेस्ट लगा देंगे। लेकिन आप लोग रटिएगा नहीं, आप लोग समझ समझ के बनाइएगा, ठीक है। कैसे आप लोग कोर्स खरीदिएगा ये एक बार देख लीजिए, ताकि बच्चे लोगों को नहीं समझ में आ रहा। देखिए आप लोग ऐप ऑन करिएगा ना, तो यहां पे आपका मतलब ये मेन फ्रंट है। आप लोग यहां पे देखिए टेस्ट ऐप का क्या है, मेन फ्रंट है ये, ठीक है। यहां पे फोटो पे क्लिक कर दीजिए तो आपका कोर्स आ जाएगा, या तो इस फोटो पे एक खाली दबा दीजिए तो कोर्स आ जाएगा, या आप लोग यहां पे ऑल कोर्स पे क्लिक करिएगा तो आपका आ जाएगा। देखिएगा यहां पे ये जैसे दबाइएगा ना ये वाला आ जाएगा, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, गणित, ये सारा चीज आएगा। अब यहां पे देखिए लिखेगा 50 रुपया, यहां पे लिखेगा बाई नाउ, तो यहां पे आप लोग बाई नाउ पे दबाइएगा तो फिर एक खाली और आएगा बाई नाउ, फिर दबाइएगा तो ये वाला पेज आएगा। अगर आप में फोन पे होगा आपके फोन में तो फटाक से यहां पे करने के लिए आ जाएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं ऊपर आ जाएगा, फट से उस पर क्लिक करिए, पे करने के लिए अपना फोन पे का पिन डालिए, खुल जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। अगर मान लीजिए आप लोग फोन पे नहीं चलाते हैं तो क्या करिएगा, ऐप आप लोग खोल लीजिएगा, खुल गया ऐप तो यहां पे देखिए तीसरा का ये माई कोर्स है, यहां पे टेस्ट सीरीज है, यहां पे देखिए लिखा है QR कोड, यहां पे QR कोड, इस QR कोड पे आप लोग दबाइएगा तो ये वाला आपका यहां पे ओपन हो जाएगा QR। अब इसको क्या करिएगा, अगर मान लीजिए आप फोन पे नहीं चलाते, अपना भैया के फोन पे ये QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, किसी दुकान पे इसे खोल के बोलिएगा इस पे 50 रुपया भेज दीजिए, या गांव का किसी लड़का से बोलिएगा इस पे 50 रुपया भेज दीजिए, तो क्या करेगा, भेज देगा। अब आपको करना क्या है, जो पैसा भेजेगा उससे बोलिएगा तनी फोटो खींचना है, वो पेमेंट का स्क्रीन मतलब फोटो खींच लीजिए,
या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पे आप लोग देखिए, यहां पे नंबर लिख देते हैं 99 39, यहां पे साफ जगह पे नंबर लिखेंगे। कहां है साफ जगह जी? यहां पे लिखेंगे 99 39 32 और उसके बाद 10 99। ये नंबर है ना व्हाट्सएप नंबर। पेमेंट का सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, अब फिर नीचे जो आपने ऐप में नंबर आप लोग अपना डालें जिसको जुड़वाना है, वो नंबर क्या करिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। किसी से भी आप डलवा दीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और नीचे आप लोग अपना नंबर भेजिए जो ऐप में डाले हैं जिसको जुड़वाना है। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे और उसे 1 घंटा के अंदर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके पास फोन पे नहीं, अगर फोन पे है तो आप लोग डायरेक्ट खरीद सकते हैं, बाई नाउ करके यहां पे कंटिन्यू जाइएगा, आगे फोन पे देगा, पे करने के लिए दबाइएगा, पे हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, अगर आपके पास फोन पे नहीं है तो यहां पे क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इसको दबाइएगा, ये आएगा, इस पे किसी से भी पैसा भिजवा के उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करिए, व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको ज्यादा मैसेज नहीं करना है, बस अपना मतलब पेमेंट किए हैं उसका फोटो भेज दीजिए और नीचे आप लोग अपना नंबर भेजिए जिसको जोड़ना है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे 1 घंटा के अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, और जो भी बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना। और ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो बोलिए इस नंबर पे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, गुरुजी ग्रुप में जोड़िए। तो इस प्रकार से लिंक आएगा, ये लड़का का लिंक है, इसको दबा के ज्वाइन हो जाइए। अगर लड़का के नाम से आपका है तो लड़की जो लोग है बाबू, वो व्हाट्सएप चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसको एक बार आप लोग दबा दीजिएगा, जैसे दबाइएगा यहां पे आएगा फॉलो चैनल, इसको क्या कर लीजिएगा, दबा के फॉलो चैनल कर लीजिएगा, फॉलो हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपका नोटिफिकेशन ऑफ होगा, ऑफ रहेगा, तो जब भी क्लास का लिंक डालेंगे नहीं पहुंचेगा। इसको क्या करना होगा, क्रश लगा है ना, एक बार दबाना होगा। एक बार जैसे दबाइएगा ये जो उस पे क्रश लगा है वो हट जाएगा, समझिए जब भी क्लास होगा लिंक भेजेंगे आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको समझ में आ गया पेमेंट कैसे करना है, वो भी हम आपको बता दिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग फोन करिएगा, व्हाट्सएप पे ज्यादा आपको मैसेज नहीं करना है, बस आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करना, उसके बाद दोबारा आपको फोन नहीं करना, मतलब मैसेज नहीं करना है व्हाट्सएप पे, आपको डायरेक्ट खाली फोन करना है। जो भी फोन करिएगा फोन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लास बाबू आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और सभी बच्चों से बोलेंगे टेस्ट ऐप आप लोग ले लीजिए। और इसमें अभी किसी मतलब उतना मतलब सारा चैप्टर का टेस्ट नहीं डलाया है, कुछ कुछ चैप्टर का बाकी है, तो 1 से 2 दिन में उसका डल जाएगा, उसका भी आप लोग टेस्ट देते रहिएगा। ठीक है, और आज व्याकरण पढ़ाए हैं, इसका भी टेस्ट आज रात में हम आपको लगा देंगे, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, टेस्ट देते रहिएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी बच्चे पढ़ सके और इसका लाभ ले सके। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। पेमेंट करके बाबू आप लोग मतलब एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, 1 घंटा के बाद हड़बड़ाइएगा। देखिएगा 1 घंटा, अगर आप लोग क्यूआर कोड पे देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे क्यूआर पे कर रहे हैं तो आपको जुड़वाना पड़ेगा, आपको मतलब स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, 1 घंटा के अंदर जोड़ देंगे, चालू हो जाएगा। नहीं 1 घंटा के बाद चालू हो रहा है, फोन करिए। अगर आप लोग डायरेक्ट आप लोग फोन पे चलाते हैं तो इसमें अगर आप लोग यहाँ पे अगर नहीं भी चलाते ना तो यहाँ पे यूपीआई आईडी लिख रहा है, अगर उसके जिस लड़के का यहाँ पे फोन पे नंबर डाल दीजिएगा और वो कंटिन्यू करिएगा, उसके फोन पे चला जाएगा मैसेज कि पे करिए, वो पे करेगा, आपका खुल जाएगा। तो इस प्रकार से करिएगा तो खुलवाने का जरूरत नहीं है, या ऑटोमेटिक खुल जाएगा, आप लोग टेस्ट दीजिएगा। लेकिन आप लोग स्कैनर पे जब पैसा भेजिएगा तो आपको खुलवाना पड़ेगा। तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट और प्लस अपना नंबर नीचे लिख के आप लोग जरूर भेजिएगा ताकि हम जोड़ दें उसको। ठीक है, और हबड़ाइएगा नहीं पेमेंट करके, 1 घंटा का टाइम दीजिएगा, 1 घंटा के अंदर जुड़ गया तो जुड़ गया, नहीं तो फोन करके आप बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।